तुमने जिम शुरू कर दिया, तुम्हें स्प्लिट्सविला का ऑफर आ गया। स्प्लिट्सविला में एज अ कंटेस्टेंट ये बाकियों की तरह मैं नहीं देखता, मैं एज अ जज देखता हूँ। रणवीर सर की नौकरी खाली। मियां मैम मेरे से ऑफ कैमरा फ्लर्ट करती थी। लेट्स गो। कहती यू आर माय टाइप, मैंने कहा है। उनको वोट चाहिए होंगे तुम्हारे। नहीं नहीं नहीं, उनको वोट चाहिए होंगे। नेहा मैम और रिया मैम सच में, मतलब मैं एक बात बता दूं, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है भाई सामने से। तो एलविश भाई को मैं बता देता था कि एलविश भाई आज आपकी गैंग से ये जाएगा। और उसी जिस दिन गुल्ली हुआ उस दिन एलविश भाई नहीं। एक एलविश आर्मी और उसके बाद दूसरी टेडी आर्मी है। भाई बाकी कंटेस्टेंट हमें नहीं लिया सर, हमें मैम नहीं लिया। अबे तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी वैल्यू क्या है। अब तुम्हें भेज तो दे, फिर वही रो रही हो आके। रात को ऐसी ठंड हो रही है, सुबह इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गंदे वाली, पसीना बहा, मत्थे का पसीना पिछवाड़े से निकल रहा है। अब पॉट में गए, अब पॉट देखा, वो भाई हमें लगा बैठेंगे, बैठा, मैं उठा, वो पॉट भी उठ गया मेरे साथ। वो आया, रणवीर सर पढ़ रहे हैं सस्ते जॉनी सिंस, मैं कहा ये पढ़ के इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं भाई। पर वहां पे तो सारे एंजॉय कर रहे होते हैं ना मेरे हिसाब से। भाई सब हंस रहे थे सब। भाई एक बात बोलूंगा, प्रिंस सर की सबसे अच्छी बात ये है, वो ना गैंग को फैमिली की तरह रखते हैं, वो पूछते हैं। राइट, प्रिंस सर इस मामले में बहुत बढ़िया है। तो बहुत दिक्कत हुई होगी जब बिग बॉस में फुकरा भाई और एलविश भाई आमने सामने हुए होंगे। मंदिर से निकला, आंटी आई, कहती बेटी आई लव यू। आंटी मैं सिंगल हूँ लेकिन इतना भी नहीं। भाई कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई किसी चीज की? क्या बोलो, आती ले सूंड पकड़ ले, क्या बोलो। जब मेरे पापा एक्सपायर हुआ ना, मेरी फटके 4 हो गई थी। अब क्या करेगा तू, सब खत्म भाई, सब खत्म। स्कूटी के पेट्रोल भराने के लिए भी 20 बार सोचना पड़ रहा है कि कैसे होगा भाई पेट्रोल। क्या कभी मैं फुल करवा पाऊंगा अपनी स्कूटी की टंकी? क्या कभी घर में पनीर खा पाऊंगा? भाई मेरे को पता है एक काम आया था कि जो मेरे को ना तिहाड़ में जाके, मेरे घर के पीछे ही है ना तिहाड़, वहां पे जाके सिर्फ एक बंदे से कॉल करवाने, मुझे उस कॉल के 5-5 हजार रुपए मिलेंगे। तुम्हें फोन किया तो ना तुम्हारे ऐसा एकदम से हनुमान चालीसा चल पड़ी। यार बड़ी अच्छी वाइब्स आई मेरे को। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा बंदा है। हाँ फोन नहीं उठाया तुमने, अलग बात है। मैंने कहा चल भाई, मैं कहा यार अच्छा तो लग रहा है। फिर मुझे सारा फोन नहीं उठा रहा भाई, क्योंकि हनुमान चालीसा चल रही है। तो आप भी जैन भाई मतलब जपना शुरू कर देता है। फिर कह मैं कहा फोन नहीं उठा रहा है यार। नहीं फोन तो मैं उठा लेता। देखो अभी मेन यार ये देखो, इतनी सारी कॉल्स वॉल्स आई हुई है, कब जैकलिन फोन करे, इसलिए मैं वेट करता हूँ। मैं तुम्हारा वो देखा था प्लेग्राउंड का ना, ऑडिशन वगैरह देखा था। तो उसके अंदर तुमने बताया भाई तुम लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड बनते हो। बेस्ट फ्रेंड ही, हाँ बेस्ट फ्रेंड। ये क्या गलीचपन है भाई। बंदी का बेस्ट फ्रेंड बहुत सही है, क्योंकि तुम बेस्ट फ्रेंड बन के वो चीजें कर सकते हो। तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा बाद में ना कि तुमने वो प्यार करा या वो करा। ठीक है, अब तुम मान लो कि दोस्त बन के तुम उसके दोस्ती हो। तो भाई ये जैसे वो बोलते हैं कि जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं भाई वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। ये कहाँ तक सही है भाई, कहाँ तक सही है? भाई वो लड़की टू लड़की डिपेंड करता है कि मेरी कुछ दोस्त है जितनी मैं उतनी बाउंड्री में रहता हूँ, बाकी कुछ ऐसी दोस्त है कुछ ऐसी बाउंड्री में रहता हूँ। तो मतलब सब बाउंड्री और उस पर डिपेंड रहता है कि कौन कैसा क्या तुम्हें देखना चाहता है। मतलब फीलिंग शेयर वो सब नहीं कि तुम बेड पे वो बातें शेयर वाली बात कह रहा हूँ। मैं गलत सोच रहे हो क्या? नहीं भाई मैं बातें शेयर की बात कर रहा हूँ कि कौन कितना पर्सनल अपनी बातें शेयर करता है। कोई बंदे की कोई शेयर करती है अपने बंदे की, यार मेरा बंदा तो ऐसा है। तो अगर जब शेयर करते हैं फिर क्या करता है? फिर वो रोती है। फिर मैं बताता हूँ कि मैं ही हूँ तेरे साथ, तू टेंशन मत ले, छोड़ दे। मैं ही हूँ तेरे साथ कि मैं हूँ तेरे साथ? मैं हूँ तेरे साथ, छोड़ दे, तेरे लायक नहीं है। फिर वो छोड़ देती है। तो फिर तुम कंधा बनते हो? फिर तुम कंधा बनते हो? नहीं कंधा नहीं, मतलब दोस्त है। भाई बहुत दोस्त है, दोस्ती है, ठीक है, ऐसा कुछ गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं भाई। बट ये सच्ची बताना, वैसे अगर कोई लड़की बोले कि यार बेस्ट फ्रेंड्स बनाने चाहिए कुछ, सच्ची बताना बनाने नहीं ना चाहिए उन्हें? अगर उसका सहेला है नहीं, मैं तो दूर, मैं उस लड़की को नहीं, मैं मना कर दूंगा कि सॉरी लड़का बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि मैं रह चुका हूँ। कर्मा हिट होता है। तुमने जिम शुरू कर दिया, तुम्हें स्प्लिट्सविला का ऑफर आ गया? नहीं भाई आने वाला है। मैं खरीदने वाला नहीं, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि जहाँ मैं स्प्लिट्सविला में एज अ कंटेस्टेंट ये बाकियों की तरह मैं नहीं देखता, मैं एज अ जज देखता हूँ। रणवीर सर की नौकरी खाली। मतलब मैं चाहता हूँ वो मुझे अप्रोच करे एज अ होस्ट, सनी लियोन के साथ मैं चाहता हूँ कि मैं नॉर्मल, अब मेरे नॉर्मल लड़कियों को डेट करके मेरा वो हो चुका है। अब मुझे डेट करनी है सनी लियोन, दैट्स इट जो ड्रीम रहा है। ओ भाई सनी लियोन, जैकलिन फर्नांडिस, ये सब
मैंने तुम्हारी एक वीडियो देखी थी भाई, तो उसके अंदर तुमने बोला कि पहले प्लेग्राउंड करूंगा, फिर ओडीज करूंगा, फिर स्प्लिट्सविला करूंगा, फिर उसके बाद बिग बॉस करूंगा, फिर ऐसा कुछ मूवीज करूंगा। भाई 2 चीजें तो हो गई हैं। नहीं भाई आगे तो बहुत होनी है। अभी तो पहले मैं अपने YouTube चैनल पे ध्यान दे रहा हूँ। हाँ बंदीबाजी सब हटा दी भाई। भाई देखा मैंने, बहुत कूदा है तुमने, प्यार का वॉर बना दी। जब देख रहे हो सब कैंसिल हो रहे हैं, मैं फिर निकाल दिया। लेके भी पहला कंटेस्टेंट मनमीत भाई। मनमीत आ गया, फरहान आ गया, जे आ गया। मैं कहीं नहीं को पकड़ता भाई, ये मेरे दोस्त है, मेरी बॉन्डिंग है। अब मेरे को कोई बोलता कि उसको बुला फलाने, मैं क्यों बुलाऊं भाई, मेरे दोस्तों को बुलाऊंगा मैं। सही बात है। मैं चाहता हूँ अगर मेरा शो हिट हो या मेरी वीडियो कोई चले तो मेरे दोस्त ही हो उसमें, जिनमें बट के आए भाई। ये चीज है मेरा ये मानना है भाई। डर नहीं लगा यार कि कैंसिल हो जाऊंगा ये वो? अभी तो रोडीज किया, ये हालत हो जाएगी मेरी। डर तो था, लेकिन मैंने कुछ ऐसा बोले नहीं ना। मैंने बहुत, ये पता है ये अभी 40 मिनट की वीडियो है, ठीक है, वो पता है 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो थी जो और कटा के हुई है। ऐसी बातें थी, ऐसी बातें। अभी तो मैंने जो वीडियो देखी उसमें भी ऐसा लग नहीं रहा था बहुत कुछ कटा है। मेरे हिसाब से तो मैंने फिर भी बहुत काट लिया है भाई बहुत। मैंने रिसेंटली देखी, पहले तो मैंने डिलीट करके फिर से डाली। तो मैंने तो पहला वाला वर्जन देखा है। वो तो भाई मत पूछो, बस वो डिलीट ही करना पड़ता अगर वो पूरा हो जाता तो इसलिए मैंने कहा भाई हटाओ। भाई लाइफ यही है, कॉमेडियन जो भी है, हंसी मजाक करने वाले, उनका बहुत डरावना है भाई। कभी भी तुम जेल में हो, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ। मेरे को डाल नहीं भाई ऐसे ना बोल भाई। नहीं ठीक है भाई, कुछ नहीं पता। इसलिए भाई मैं अपना ट्रेडिंग में शिफ्ट हो गया। अपनी वीडियोस फैमिली फ्रेंडली वीडियोस, जैसे मेरा पहले चैनल था ना, वही कर रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली कंटेंट बनाऊं और अपना ट्रेडिंग करूं, बस दैट्स इट। रोडीज का सबसे मुश्किल पार्ट क्या था उस जर्नी का? मुश्किल या अच्छा पार्ट बताऊं? दोनों भाई। अच्छा पार्ट ये, नेहा मैम मेरे से ऑफ कैमरा फ्लर्ट करती थी। लेट्स गो। कहती यू आर माय टाइप। मैंने कहा है मतलब ऐसे करके फ्रेंडली अच्छे वे में कि वैलेंस आप बहुत सुंदर लग रहे हो आज, बहुत हैंडसम लग रहे हो। मुझे चबी उनको वोट चाहिए होंगे तुम्हारे। नहीं उनको वोट चाहिए होंगे। जो भी था, मेरा दिल बहल रहा था। अब भाई नेहा मैम फ्लर्ट कर रही है सामने से तुम्हें। अब ये जिनकी बॉडी बूडी बनी है तो कर रही है, मुझे कर रही है। मैं कहा भाई मेरा 7वें आसमान में। मैं कहा भाई जिसको हम देखते थे भाई टीवी पे, वो मेरे से फ्लर्ट कर रही है। वाह, मतलब नेहा मैम और रिया मैम सच में, मतलब मैं एक बात बताता हूँ, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है भाई, सामने से बहुत सुंदर। मतलब दोनों अच्छे भी बहुत है। मैं बताता हूँ रिया मैम का, अच्छा वो तो बता ही नहीं सकते कि मैं वोट आउट हुआ कब, ये वो। चलो बता अगर दो, कोई नहीं काट देंगे। मैं चलो बता भी देता हूँ, तो वोट आउट तो एक ना तो एक दिन होना ही है। जब मैं वोट आउट हुआ था जब मैं वोट आउट हुआ था तो हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे, फोन भी नहीं थे, हम होटल में थे। अब ऐस की हमें भूख लगे, हमारे साथ 5-6 और कंटेस्टेंट और भी होंगे जो पुराने, मेरे को नहीं पता नाम, ठीक है, वो मैं बताना भी नहीं चाहता। तो हम थे, हमें भूख लगे, हम वहीं पे केरला में मुन्नार में हम घूम रहे कि हमें कोई खाना दे दे, हम घर से पैसे मंगवा लेते हैं। हाँ, मतलब वो जो रोडीज पे टास्क किया था वो रियल में कर रहे हो? रियल में कर रहे हैं। और भाई वहां पे आया कि उनको हिंदी नहीं आती, अब वो केरला में बोले या तो इंग्लिश में बोले। हाँ। अब इंग्लिश मेरी कच्ची पक्की, मेरे साथ जो रुचि हुई उसकी भी कच्ची पक्की। कह रही हम वहां पे गए, फिर हम बोल रहे हम एमटीवी रोडीज में आ रहे हैं, एमटीवी रोडीज में हम एक चॉकलेट किया। रोडीज के दामाद साला। रोडीज के नाम पे हमने कहीं से चॉकलेट ली, फिर हमने कहा हम टीवी पे आ रहे हैं, टीवी पे हमें चिप्स मिला, फिर हमने कहा ऐसे तो हमारा कोटा पूरा होगा ही नहीं, हम करें क्या, करें तो करें क्या। फिर हम ना ऐसे नीचे आते गए, होटल मिला एक हमें भाई वहां पे बहुत सही। वहां पे हमने देखा, हमने कहा अन्ना प्लीज कैन वी कॉल ऑन अ फोन कॉल सो वी कैन गेट मनी। तो कह रहा नो अब इसको क्या बोले, हमें भूख लग रही है। बड़ी मुश्किल से हमने ना अरेंज करे कहीं से 500 रुपए। हाँ, 500 रुपए अरेंज हो गए, पेटीएम में आ गए। पेटीएम पे हमने कैश ले लिया उससे, हमने खाना मंगाया। उधर देखा रिया मैम उनकी मम्मी बैठी हुई है और उनका क्रू बैठा हुआ साथ में। ओ भाई रिया मैम वहां पे बैठी हुई है, रिया मैम ने हमें देख लिया, कह रही तुम बाहर हो गए हो, तुम ये क्या कर रहे हो यहाँ पे। मैं कहा मैम अब तो खाने आए। कह रहे क्रू को पता लग गया तुम्हें वो मारेंगे, क्योंकि भाई अलाउड नहीं है जाना होटल से बाहर, और हम मजे कर रहे हैं भाई। हम तो अपनी अलग ही दुनिया है, यारियां बना रहे हैं अपनी, ये जवानी बना रहे हैं अपनी। फिर क्या कहते हैं, मैम ने बोला चलो ठीक है, पैसे वैसे तो होंगे नहीं तुम्हारे पास। मैं कहा नहीं मैम, मैं खिला देती हूँ, जो खाना खाओ। भाई फिर हम भूखों की तरह हमने चिली मंचूरियन ये वो हर एक आइटम ऑर्डर करके हमने खाया, और ये मैम ने खिलाया, और हमें मिली भी है मैम उसके बाद 2-3 बार उधर, क्योंकि ढाबा इतना अच्छा था। अच्छा, ढाबा एक लौता ही हुआ वहां पे मेरे को लगता है। नहीं भाई बहुत अच्छी जगह है वो। अच्छा, मुन्नार बहुत अच्छी जगह है, पहाड़ों पे है,
और सीन ये है पूरा ओके रिपोर्ट सीन है, हनीमून मनाने आप वहाँ जा सकते हो, बहुत सही जगह है, बहुत सही जगह है भाई। तो ये और मतलब जैसे अब जब रोडीज की जर्नी पे होते हो तो मतलब खाना जब मिलता है तो ऐसा नहीं डर लगता है यार कि यार अभी टास्क वास्क होगा तो यार वॉशरूम जाना पड़ जाएगा, तो वहाँ भाई मेरा तो बहुत होता था इसलिए मैं खाता ही नहीं था। मतलब मैंने पॉट वॉट देखे ना मैं डर गया, मैं पहले दिन ऐसा क्या था भाई? मेरे को लगता था कि भाई ये हमें टेंट में रखेंगे कुछ घंटे, फिर होटल वोटल ले जाएंगे पहले वही भाई, क्योंकि मैं प्लेग्राउंड में नवाबों की तरह रहा हूँ, मैं प्लेग्राउंड में दबा दूं, ठीक है, और मुझे लगा यहाँ कभी मैं दबा दूं और नवाब मुझे यहाँ पे 2-3 घंटे शूट होगा फिर होटल ले जाएंगे, क्योंकि गैंग लीडर भी ना हमारे पास होते थे। ओ भाई फिर क्या कहते हैं, हम घुसे पहले तो टेंट में, पहले दिन जाते ही इतनी गर्मी, ऊपर से मैं जैकेट पहन के गया हूँ। ओ भाई अंदर टेंट में घुसते ही भक्का मार रहा है गर्मी का मैं कहा ये क्या हो गया भाई, क्योंकि गर्मी से मेरा होता है सर दर्द और मेरे माइग्रेन, मेरा वहां पे सर घूमने लगा। मैं कहा भाई मैं करूँ क्या, और फिर मैंने पॉट देखा और सर घूम गया मैं कहा भाई जो पहली सिटी थी हम वहां पे, मैं तो मेरा मतलब बहुत बेकार रहा, क्योंकि भाई मैं कुछ देखो पहली सिटी में मैंने कुछ करा ही नहीं, इतना दिखेगा भी नहीं, इतना टास्क भी नहीं करा भाई, क्योंकि चक्कर ही आ रहा था। मैं इतनी गर्मी, हम यहाँ पे सर्दी से गए थे, वहां पे इतनी गंदी कुत्ते वाली गर्मी भाई, इतनी गर्मी, मतलब आप मान लो एसी चला रहे थे ना, रात को अलग ठंड हो जाती, जैसे राजस्थान में आए हो, मैं रात को ऐसी ठंड हो रही है, सुबह इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गंदे वाली, पसीना में आया, मत्थे का पसीना पिछवाड़े से निकल रहा है इतनी अब पॉट में गए, अब पॉट देखा, वो भाई हमें लगा बैठेंगे, बैठा, मैं उठा, वो पॉट भी उठ गया मेरे साथ बैठेगा भाई, या तो मैं समझ गया, मैं कहा मन्नू भाई मैं यहाँ खाऊंगा ही नहीं, मैं पहली सिटी में मैंने 4-5 दिन खाया ही नहीं, क्योंकि मेरे को पॉटी जानी पड़ती, मैंने कहा मैं नहीं, क्योंकि मेरे से घर में होती है भाई तसल्ली से। तुमने नोटिस किया ना यार कि जब कभी ऐसे बाहर से घूम फिर क्या बंदा है सबसे पहले वही चीज करता है कि अपने वॉशरूम में जाके आराम से रिलैक्स करता है घर में मगर वही है वहाँ वो था, मगर मैंने सुना कुंडी भी सही नहीं है वहाँ पे, कुंडी चद्दर भाई चद्दर, ये सोचो चद्दर लगा रखी भाई। रेडी वेडी कैसे होते थे, मतलब रेडी वो भाई, वो तो वॉशरूम हमारा एक ही था, वहीं पे लड़के रह रहे हैं, वहीं पे लड़कियां रह रहे हैं, मतलब हर एक गैंग के लड़के लड़कियां साथ रह रहे हैं। ओ भाई यार ये लड़कियों को इतना टाइम ही लगता है इसकी, वो नहा के आ रही है, फिर मेकअप कर रही है, फिर अगली जा रही है, वो नहा रही है, वो नहाने में टाइम लगा रही है। मैं कहा यार ये तो हम ऐसे रेडी नहीं हो पाएंगे मन्नू, हम करे तो करे क्या। फिर हमने अपना ढूंढा जहाँ पे हमारी अटैचियाँ पड़ी थी, हम उधर ही उसके टेंट में नहाते थे, और बहस की जितनी देर में एक लड़की नहा के रेडी हो रही है उतनी देर में 10 लड़के रेडी अब ये कर रहे थे भाई, तो हम उधर ही रेडी वेडी हो जाते थे आराम से, बस ये सीन था हमारा भाई। शिट मैन, सबसे मुश्किल यही भाई मेरे को लगता था टास्क मुश्किल है, लेकिन बंदे को यार बहुत सोचना पड़ता है कि क्या बंदा खाए, क्योंकि वॉशरूम जाना पड़ सकता है। और तुम तो बता रहे हो भाई इतने लंबे शूट होते थे भाई, इतना खड़ा रहना पड़ता था भाई, टास्क से ज्यादा मुश्किल वोट आउट होता था। मतलब मान लो अगर रात के 8 बजे शूट शुरू हुआ है ना वोट आउट का, तो 8 बजे शुरू हो रहा है तो अगले दिन सुबह 6 बजे 7 बजे खत्म होता था। जो तुम लोगों को 20-30 मिनट में दिखाते थे ना वोट आउट, या 1-1 घंटे का एपिसोड दिखाते हैं, वो हम 12-12 घंटे झेलते थे भाई। अब ऐसे नींद आ रही है, ऊपर से कोई बकवास कर रहा है उसको भी सुनाना है, दिमाग भी चलाना है कि कुछ कंटेंट भी देना है, कुछ कंटेंट भी देना है। अब वही है कि जब दिमाग झटकता है ना बंदे का तभी बोलता है। अब मेरे को दिव्यांशी ने बोला, मैं चाहता था मेरे से कोई लड़े, मैं बहुत भरा बैठा होता था कि मेरे से कोई लड़ने आए, मैं उसको चाटा बूटा मारूं, मेरी बाहर रील कटे ये बट वो चीज मेरी पर्सनैलिटी में सूट नहीं करती ना, मैं अच्छा नहीं लगता, मैं मारना भी, क्योंकि मेरे सब दोस्त बन गए थे वहाँ, और जो कोई आता तो मेरे से वो होता ही नहीं कि मेरे से कोई लड़ने को या बकचोदी करने को या ऐसे मुंह वर्बली लड़ने को कोई होता ही नहीं था भाई, क्योंकि तुम्हारे कमबैक ज्यादा स्ट्रांग है भाई। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ, रावत और जितनी भी हम बात करते थे ना, कभी भी मेरे से आके ऑन कैमरा बात ही नहीं करते थे, कहता साला कब क्या बोल दे हमारी बेइज्जती हो जाए वो बहस की। तो सीन ये हुआ कि दिव्यांशी तो पहले दिन वोट आउट हो गई थी, दिव्यांशी से पहले दिन इतनी वोट आउट में बात ही नहीं हुई, वोट आउट भी नहीं पहुंची थी वो तो, नहीं मतलब पहले दिन ही नहीं। फिर वो क्या हुआ, वो वापस आती है और रुचिता भी बाहर हो गई थी। वो रुचिता तो निशी को सुना के जा रही, मैंने कहा क्या कर रही है दिमाग का भाई। वो पहले दिन वोट आउट में इतना बकबक कर रही है ना, इतना बकबक, मैं किलस गया। मतलब जब मैं बंदे से किलस जाता हूँ ना, या तो मैं चाहता हूँ वो टकराए, मैं कुछ ऐसी उंगली कर दूंगा या तो वो सामने से बोले या कुछ बोले। अब वो दोनों वापस आ गई, मैं कहा अच्छा वापस आ गई। फिर वो आई, फिर वो चालू हो गई। अब मैं किलसा बैठा, एक तो ऊपर से नींद आ रही है कि भाई या तो खत्म करो इनको, आना है आओ भिजवाओ, खड़े हो। एक तो साले खड़ा भी नहीं करते थे ना, पूरा वो चल रही है भाई कि आई है, डायलॉग बाजी होगी फिर जाएगी। मेरा दिमाग इतना किलसता था कि बहस की बोले। फिर मैंने बोला, मैंने कहा यार देख, अगर तुझे रहना था, टिकना था
तो तुझे यहाँ पे बॉन्ड बनाने थे। करी कनेक्शन की बात कौन कर रहा है? फिर दिव्यांशी ने चालू कर दिया, तू तो चाट रहा था, मैं किलस गया। मैंने कहा तूने बोला कैसे तूने किलसी चालू करी है। जब किलसी का बादशाह वाले सब बताते ये ले, क्योंकि हम ना स्कूल से अब बचपन से किलसी खेलते आ रहे हैं। ये तो बहुत नॉर्मल चीजें बोली है। हाँ एग्जैक्टली भाई आप बता दो, आप हमारे क्लास में आप हमारे साथ होते ना, अभी भी अब दोस्त होने मिलते हैं स्कूल के, हमारी जो किलसी बैटल होती है वो नेक्स्ट लेवल पहुंची होती है। बाप एंड अर्ड लेवल भाई, बाबी ने इतने गंदे रिलेशंस की XYZ होती है ना वहां पे। और गलती हम, मेरे को अभी तक याद है, हमारे ना यही सेम चीज हो रही थी हमारी क्लास। हम तो कॉन्वेंट स्कूल में थे ना, तो वहाँ पे कैसे इंग्लिश पे बातचीत करनी है, तो लड़कियां फिर भी थोड़ा सा लिमिट में रहती थी। तो हमारे ना ऐसे लड़कों के ग्रुप होते थे पीछे बैठे, अब मेरे से इतना नहीं बोला जाता था, सुन लेता था, पार्टिसिपेट पूरा था, पर मैं देखता था इतनी गंदी गालियां भाई, इतनी अभी भी हम मतलब मान लो मेरा एक दोस्त डॉक्टर बन गया, एक दोस्त बाहर माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, हम मतलब सब इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर ही हूँ। तो सीन ये है कि अब हम मिलते हैं ना, कभी भी वीकेंड्स वगैरह में मिलते हैं, तो भाई किलसी ऐसी होती है कि आज इसका नंबर लगा है, आज इसका नंबर है। और जब मेरे पे नंबर पे आते हैं तो मैं उनको पता है कि कब मैं ये तो मार ही दे ये भाई, मैं रुकता ही नहीं, क्योंकि फिर चालू होते ना, फिर अगल बगल वाले उठ के, जिस भी हम रेस्टोरेंट में हो या वहाँ पे चालू, वो उठ के चले जाते। मैं कहा हम क्यों उठे भाई, हम तो खेल रहे हैं। तुमने वो नहीं देखा, वो दिल्ली गैंग वाले भी तो करते हैं किलस तो एंड लेवल भाई, वो तो इतना भी नहीं करते होंगे भाई, वो कैमरा में भी तो दिखाते हैं ना बस उतने, वैसे तो वो भी बहुत करते होंगे भाई। हम कैमरा वाली दिखा ही नहीं सकते। एक बार डाल दी थी गलती से वो दोस्त को भाई यार क्या कर दिया, पापा मार रहे हैं कि तेरे से दोस्ती अब नहीं करनी यार। तो फिर मैं तो किलसी में बादशाह, मैं दिव्यांशी आई, फिर इसने जैसे ही बोला मेरे को कि तू तो चाटता है मन्नू की, फिर मैंने कहा रुक अभी बताता हूँ मैं सरोजिनी की कैटरीना। अरे भाई मैं क्या बोलूँ यार, मेरे को ना मेन डर ये था, मैं जिस दिन आपने पहले वोट आउट देखे होंगे, मैं पहले वोट आउट में जितना बोल रहा हूँ, मेरा मतलब जो भी बोला ना वो सब कट ही हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है कितना वो डाल देंगे। हाँ करेक्ट। बट मैं इस डर से नहीं बोल रहा था वहाँ कि भाई मेरे को यहाँ पे ना, मैं बाहर गया था भाई, वैलेंस कोई ऐसी चीज़ मत बोल दियो ना कि वो टीवी पे आ जाए, और फिर ना कोई ऐसी चीज मत बोल दियो कि टीवी पे आ जाओ और फिर ना लोग तेरे को क्रिटिसाइज करे बाहर आके। मैं उस डर में बोलता नहीं था इतना ना, क्योंकि भाई हम नॉर्मल, हम नेचुरल है। हाँ, मैं रियल रह के बोल रहा हूँ भाई, जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब मैं वो कितना वो फेक कर लूंगा, मेरे दिमाग में भी नहीं आता। अब वहां पे कुछ फेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, कोई पता नहीं वो काट देंगे कि वो लगा देंगे, कोई पता। हाँ भाई मैं हैरान हो गया यार, मतलब सॉरी जो भी देख रहा है, सॉरी मन्नू भाई, पर मेरे को एक बात बताओ भाई क्या सीन था भाई? भाई वो उनको नहीं पता कि वो चीज मतलब चैनल वालों को नहीं दिखानी चाहिए कि भाई इस चीज पे पॉइंट नहीं उठी, लोगों को वो बोल रही है। और मैंने जो पहला वोट आउट देखा होगा आपने, पहले वोट आउट में कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैंने जॉनी सिंस लिखा। हाँ। वो भाई उसके पीछे ठीक है में लिखा, जो जिस वे में आया हूँ मैंने तो, उन्होंने बोला था मेरे को बाहर से समझा के भेजा था, मेरी इवन की मेरी शिवित वगैरह से भी बात हुई थी कि भाई क्या सीन है आमिद वगैरह से, कि भाई क्या करना होता, कह रहा भाई जो भी आपने बी रियल ठीक है। और मेरी वैसे जिन लोगों से बात हुई, जो मेरे दोस्त यार है जो करते हैं, उन्होंने बोला था कि भाई ऐसा कुछ मत कर दियो कि तेरी वो हो जाए इमेज खराब, कुछ बोलियो मत। उन्होंने तो बोलने के लिए बोला, मैंने तो लिखाया था लिखने का थोड़ी बोला था, मुझे क्या पता ये दिखा देगा, हाईलाइट कर देंगे। भाई मेरे को विनोद का फिर एक बार के लगता है चल जॉनी सिंह लिखा है, पर लाल परी पे गुस्सा होने वाली क्या बात है भाई? अबे भाई मैं ना किलसा बैठा था, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ हुआ क्या था। मेरा ना लिखने का कोई मन ही नहीं था किसी को। हाँ। मैं ना किलसा बैठा, प्रिंस सर वगैरह थे कि यार मेरी गैंग में तो 2 ही लड़के हैं। अब मेरे को ऐसे वो भाई मैं किलसूंगा, मैं तो बोल दिया भाई, मैं नहीं डरता किसी से। मतलब वो बोलते भी थे उस वे में, यार सामने वाले को यार मतलब समझ में आ रहा है। मैं तुमसे ना पूछने ही वाला था कि भाई प्रिंस, यार नो डाउट प्रिंस सर का मतलब कहने का समझ में आता है कि जहाँ पे टास्क में थोड़ा सा फिजिकल ज्यादा है, तो वहां पे मतलब जोएल के बाद आकाश और मन्नू ही ज्यादा रहेंगे। बट बार बार ये चीज बोलनी कि यार मेरे गैंग में 2 ही लड़के हैं, वो चीज यार कहीं ना कहीं तो दुखती है। हाँ, वाट वाला लड़का भी बोल लो कि भाई हाँ, exactly. वाट वाला लड़का नहीं है, मैंने भी बोला हुआ कि वाट वाला लड़का है, वाट वाला लड़का तो लड़का ही है। हाँ। है अब वो यार वो मेरा बॉडी साइज है, वो प्रिंस सर को वो लगता था कि मैं कर नहीं पाऊंगा ये वो, तो फिर वो बोल के मैं पहले दिन वहां पे किलस गया कि मैं कहा आज जो भी जा रहा होगा ना उसके नाम के आगे ये लिख के दूंगा, मैं जो भी हो किसी का अंडमन नाम तो करूंगा ही, चाहे कोई भी जा रहा हो चाहे जो भी हो, कुछ अपना एलिमेंट तो दूं। नहीं मैं किलसा बैठा था भाई, ये तो नहीं काट देंगे कि ये लिखा कैसे क्योंकि भाई वो वोट आउट तो दिखाएंगे ही वोट के हाथ से किधर हो गया है, वो मुझे क्या पता था। मुझे लगा वो पर्चे आते हैं जो पर्चे में डालेंगे और पर्चा तो गायब ही करना है। हाँ
वो आया, रणविजय सर पढ़ रहे हैं सस्ते जॉनी सिंस, मैं कहा फक ये पढ़ के इतना हाईलाइट क्यों कर रहे हैं। बट मैंने जो भी लिखा था वो फन वे में लिखा था, उसका कोई मीन ही नहीं था। बाहर आके पता लग रहा है कि यार ये तो बहुत बुरा हो गया ये वो, बट लोग जो दिल्ली वाले वो समझ जाते हैं, दिल्ली वाले भाई पर वहां पे तो सारे एंजॉय ही कर रहे होते हैं ना मेरे हिसाब से। भाई सब हंस रहे थे, सब हंस रहे थे सब। और बाद में जाके वो बाहर आके उनको पता लगा ना, यार आपको मैं बोलूं, आप वहां पे खड़े होके बोलोगे बुरा कि नहीं? मतलब अगर मेरे को बहुत चुभेगी चीज तो मैं बोलूंगा ही। आपने वहां क्यों नहीं बोली बात? बाहर आके क्यों इतना ड्रामा? क्योंकि वो उनको लग रहा है पीछे गाने गुने लगा के चला दिए, उनकी बेइज्जती होगी तो फिर उनको हाँ, तो इसलिए मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट विनोद को मैं पर्सनली मैं बोल देता कि यार चल छोड़, हटा देते हैं, सॉरी वॉरी बोल देता। बट बाद में जब वो चीज़ इतनी हाइप अप हो गई ना, उसकी गर्लफ्रेंड मेरे को टैग करके गालियाँ लिख रही है, ये चीज़ वो कर रही है, फिर मैंने कहा हटाओ, इससे बात करनी क्या ही बात करे, क्यों ही बोलना, फिर इससे बढ़िया मैटर सॉल्व क्या करना, बात ही बंद कर दो। इवन जोएल और ये लोग जब पॉडकास्ट पे गए थे तो बड़ी उल्टी सीधी बातें करके। जोएल कौन है, कौन उसको जानता कौन है भाई जोएल को आई डोंट नो अबाउट हिम। वो गलती है अपने माँ बाप की। नहीं भाई, एक तो ना मतलब चलो जो भी है, मतलब मेरे को ना उसके लिए भी बहुत बुरा लगा था भाई, प्रिंस सर ने बहुत गलत किया भाई। मैं बताता हूँ हुआ क्या था भाई, अगर मेरे साथ ये होता ना भाई मैं रो देता भाई। भाई क्या सही है जाना ही है, किसी को भी लेके जाओ। बट ये अरे नहीं, निकाल दो, कोई चक्कर नहीं है, पहले जा रहा था ना वो। मैं बताता हूँ हुआ क्या था सीन। प्रिंस सर और हम करे भाई, एक बात बोलूंगा, प्रिंस सर की सबसे अच्छी बात ये है वो ना गैंग को फैमिली की तरह रखते हैं, वो पूछते हैं। राइट, प्रिंस सर इस मामले में बहुत बढ़िया है भाई। हमें ना पूछते हैं, बाहर आके भी बात हुई है प्रिंस सर से, कह रहे हाँ मोटू आ जा, सॉन्ग शूट हो रहा है यहाँ पे आ जा। मैं कहा प्रिंस सर आता हूँ। तो फिर पता क्या, हमसे ना जैसे वोट आउट हो रहा था पहले दिन, मैं पहले दिन टास्क करने क्यों नहीं गया? मुझे पता था भाई कि ये वोट आउट होगा मुझे पक्का पता था, क्योंकि ये रोडीज है। और मैं बचपन से एक आधा सीजन देखा हुआ है और मुझे पता है कि ये तो ऐसे उड़ा देंगे, और मैं पहले दिन ही बाहर हो जाऊंगा। इसलिए मैंने ना ज़्यादा उंगल दी किसी को ना कुछ करी। मेरे को पता था मेरे से टास्क कराएंगे तो ठीक है, नहीं कराएंगे तो ओके है। हाँ। क्योंकि पहली सिटी में आराम से जाना चाहता हूँ, मैं उंगलबाजी नहीं करना चाहता। फिर बहस की, जोएल आया, जोएल ने टास्क कर रहा था, जोएल ने टास्क अच्छा नहीं करा था। हाँ राइट, ठीक है, राइट, अच्छा नहीं करा था। अब बचे आकाश और जोएल। अब प्रिंस सर पहले ना आकाश को ले जा रहे थे, हमने इशारा करा कि ना हाँ। जोएल ही जा रहा था, जोएल ले गया था, जोएल हाँ, जोएल को पहले खड़ा कर दिया, जोएल को खड़ा कर दिया था। हाँ। अब हाँ, हमने कहा सही है सही है सही है। पहले ना प्रिंस सर हमसे पूछ रहे थे आकाश ये वो, आकाश ये वो। हमने कहा नहीं, आकाश नहीं भाई, आकाश दोस्त है, आकाश से बॉन्डिंग हो गया, आकाश बढ़िया है। जोएल जोएल जोएल। फिर ना प्रिंस सर ने ना दोबारा कंफर्म करने के लिए पूछा, वो हमने इशारा करा ऐसे सही है, ये सही है। और प्रिंस सर को लगा इसको हमारी फटी। हमने कहा नहीं आकाश चला जाएगा। फिर मैंने मन्नू को बोला, मन्नू मन्नू इशारा कर, ये नहीं ये नहीं। मन्नू का इशारा आ गया कैमरा में, मन्नू का इशारा आ गया, नहीं ये नहीं ये नहीं, आकाश तो रखना है गैंग में भाई। सर ने डायलॉग बड़ा तगड़ा मारा था, मैं तुझे फील कराना चाहता था, तू भाई कैसा फील होते यार। प्रिंस सर भी बड़ी भाई ये भाई। लेकिन मैं सच्ची मैं खुद सोच रहा था कि यार रोडीज का ऑडिशन देने में क्या जाता है, नेक्स्ट ईयर दूं। पर मेरे को ना थोड़ा बड़ा डर लगता है यार कि एडिटिंग अपने हाथ में तो है नहीं, पता नहीं क्या दिखा दे क्या बना दे, वो चीज बहुत डर लगती है भाई। मेरे को तो डे वन जिस दिन वो आया ना विनोद का वोट आउट वाला, मेरे को कुछ था ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा कि बुरा होगा, लोग फन वे में लेंगे। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, उसके बाद ऐसे ना बाहर जब भी गया, ओए लाल परी कैसी है, ओए जॉनी सिंह कैसा है, भाई उसको वाले वे में ले रहे लोग यार। तो बट जो ऑनलाइन ऑडियंस है ना वो उसको ढंग से यार तुम्हारा जॉनर ही वही है भाई। मतलब तुम्हारे को प्लेग्राउंड में भी एंटरटेनमेंट पीक के लिए, इवन रोडीज के अंदर भी पीक के लिए, नो डाउट भाई। मैं बहुत इंप्रेस हुआ था तुम्हारे ऑडिशन से भाई, तो तुमने वो टांगा था दोनों बार, दो बार दिखाया, तीनों बार टांगा भाई। और भाई ये ऐसा नहीं कि टास्क सही नहीं किया, इवन चलो वो छोटा ही रोल था जिसके अंदर वो बॉल्स वगैरह चिपकानी थी, वो तरीके से, क्योंकि तुमने पहले देख लिया था मनमीत को करते हुए, तो थोड़ा समझ आ गया था कि कैसे करना है, क्या चीज बात है। तो वहां पर तो किया है। इवन वो फेंकने वाले में भी अच्छा किया है वाले टास्क में भाई। आप देख लो पहले जो हर्ष वगैरह, हर्ष का हुआ था और रोहित का हुआ था, हर्ष और रोहित का ही हुआ था ना शायद, भूल गया, हर्ष और आरडी का हुआ था। हाँ भाई वो कितना टाइम ले रहे थे, कितना टाइम लिया उन लोगों ने, हर्ष भाई और आरडी भाई ने कितना टाइम लिया, आप खुद सोचो। उनका जितना दिखा रहे थे ना हमारे सामने 2-3 घंटे, 1 घंटा तो आराम से कहीं नहीं गया। बट फिर मुझे हम करने गए भाई, मेरी तो फटी हुई थी, एक तो मैं वाट गया हूँ, ऊपर से टास्क नहीं करा, तो भाई मेरी तो ऐसी तैसी वैसी ही होनी है। मैं मान चुका था ऐसी तैसी होनी है, मगर मेरे को इन सब का मुंह बंद कराना है कि बैलेंस भी टास्क कर सकते हैं, क्योंकि भाई टास्क करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप कर सकते हो, कब कहाँ फिट आ रहे हो, कब कहाँ नहीं। एग्जैक्टली, ठीक है, सही जगह पिच तो करना। मैं तो प्रिंस सर को बोल दिया कि प्रिंस सर मैं जाऊंगा,
आप मुझे निकाल देना। मैंने सीधा बोला था क्योंकि प्रिंस सर को पता कि भाई ये कॉन्फिडेंस से इतनी बोल रहा है, इसमें होगा। क्योंकि प्रिंस सर ने मेरे से पूछा कि कोई टास्क जब भी होता था तो प्रिंस सर ने जब मना करा, क्योंकि भाई गैंग लीडर है और प्रिंस सर तो ओजी है भाई, बहुत बढ़िया बंदे हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट है। तो जब वो मना करते थे मना, लेकिन मैंने कहा प्रिंस सर आज मेरे को प्रूफ करना है और ये मेरा टास्क है, मैं कर लूंगा, आज नहीं हो पाया तो आप मुझे वोट आउट कर देना। मैंने बोल दी थी बात, ठीक है। और फिर मैं गया भाई, पहली बॉल तो गरी पहले रावत की लगी, योगेश की, फिर मेरी लगी, फिर उसके बाद ना उसकी एक चली गई, फिर उसके बाद दोबारा चली गई, उसका हो गया। फिर भाई मेरी तो फटी कि प्रिंस सर वहां से बोलेंगे। फिर मैंने एक मारी, पहली एक गई, फिर उसके साथ लगातार दूसरी भी निकाल दी। मतलब उनके कंपैरिजन में जो मतलब फिट फाट है, हमने बहुत जल्दी कर दिया था। नहीं राइट भाई, मतलब मैंने देखा तुम्हारी परफॉर्मेंस अभी तक अच्छी ही रही है, सिवाय मतलब मुझे एक्सपेक्टेशंस थी वो जो एंटरटेनमेंट वाला टास्क वो जो हुआ था मार्केट वाला, सच जहाँ मार्केट वाले टास्क में क्या हुआ था, मार्केट वाला टास्क हम जीते हुए थे। हाँ मुझे मालूम है, हम जीते हुए थे, हमने लीडर बना दिया निशी को, निशी लीडर बन गई थी। देखो सच बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। अगर जो भी लीडर होता है उसका काम क्या होता है, सबको बताना बाटर में है, चल ठीक है मेरे से गलती हो गई, एक्सेप्ट, तू तो मत कर। तू क्यों कर रही है? उसको था निशी बहन को कि मैं ही हूँ, आज मैं ही हूँ लीडर, आज ही बना दो मुझे प्रधानमंत्री, आज ही मुझे दे दो रणविजय सर की जगह। लेकिन जब दी तो ठीक है हमारी गलती हुई, मेरी और किलिंग की, तेरे से भी क्यों हुई? सही बात है, ये भी सही है, क्योंकि तो लीडर है, बहुत बेदो है। अब वहां पे आके ये बात कहना, और वो चीजें आप देखोगे ना कैमरे पे, वो मेरे पे डाल दी सारी बात कि पहले क्योंकि चांदी की चेन तुम्हें चिपकाई थी वो नकली वाली। वो चांदी की थी, वो उसने फनी बनने के लिए वहां बात बोल दी। क्या चीज? तभी तो 8,900 रुपए बना था हमारा। चांदी की थी वो, चांदी की थी 3,000 रुपए की। इन्होंने सामान क्या इकट्ठा करा, फूल, गेंदा फूल, इससे क्या 100 रुपए। हाँ, परफ्यूम फिर भी महंगा था, परफ्यूम वो तो बनाया था उसने। पर भाई एक टास्क तो भाई बड़ा इंटरटेनिंग था, जो तुम्हारा एंटरटेनमेंट टास्क के अंदर, एक तो तुम्हारे पंचेस, एक जो वो किलिंग पी का मतलब पैर लगे भाई, चश्मा गिर भाई गया। मैं बताता हूं तुम्हें हुआ क्या था। पहले तो हम स्क्रिप्ट लिख रहे और हम ना होटल में प्रिंस सर आए, बाबू तूने स्क्रिप्ट लिखी हुई है? मैं कहा भाई मेरी फटी पता क्या हुई थी, जिस दिन मैं पहले दिन गया, प्रिंस सर ना मेरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं, मतलब फेवरेट में आता हूँ मैं उनके, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, उनके फेवरेट में आता हूँ। और उनके जितने भी दोस्त यार या जितने भी साथ के मेंबर है ना, तो वो मेरे को ज्यादा वो करते हैं कि और वैले इसकी वैले से किल्स आ दिया, तो उनको मजा आता है जब बैलेंस करता है ना। तो है, और प्रिंस सर ने मेरी फटी तब पहले दिन जाते ही बोल दिया कि आज एंटरटेनमेंट टास्क, जिस दिन एंटरटेनमेंट टास्क होगा उसके बाद तू निकल जाएगा। मेरी फटी, मन्नू और मेरी इस बात पे बकचोदी लेते थे, क्योंकि भाई ठीक है मैं भी मान के चल रहा हूँ कि ठीक है एंटरटेनमेंट टास्क कब आएगा किसी को नहीं पता। मेरे को लगा मार्केट वाला एंटरटेनमेंट टास्क है, मेरी फटी की मन्नू चला जाऊंगा, फिर बाद में पता लगता भी है। तो प्रिंस सर ने बोला था जिस काम के लिए तुझे बुलाया था तू उसके लिए ओके है? मैं कहा प्रिंस सर ओके हो। कह रहे इसके बाद तो अब मैं निकल ही जाऊंगा तो यही काम बचा है, अच्छे से कर जाऊं, लास्ट ही बचा मेरा। तो कह रहे हाँ अब देख बता तू क्या लिख के आया है। फिर टेंट में तो कुछ था ही नहीं, हमें पेन पेपर जो भी दिए उन्होंने उसी टाइम लिखो। मैं कहा भाई मेरे को ना ऐसा करता हूँ कि भाई सबकी ना किलसा देता हूँ और एंड में ना डांस डूंस सब डाल देते हैं, और अपने पसंद का भाई क्या सब लड़की बन रहे हैं, लड़के लड़की बन रहे हैं, योगेश रावत लड़की बन रहा है, फरहानो ने ताज भाई भी लड़की बन रहा है। मुझे पता था यार ये बहुत ना बेसिक हो जाएगी चीजें, क्योंकि हर बार लड़की बनना, योगेश रावत, योगेश शर्मा और ये हर गैंग से लड़का लड़की बन रहा है, तो इसमें लोगों को क्या हंसी आएगी। यूज योर सेल्फ ब्रो, यूज योर सेल्फ। मैं कहा मैं ये डांस करूंगा प्रिंस सर। भाई प्रिंस सर की ये बात अच्छी, उन्होंने मना नहीं करा, कह रहे तुझे जो करना है कर मोटू, चल भाई मेरे कर, तू मेरे को मतलब पूरी अथॉरिटी दे दी कि तूने जो करना कर। मैं कहा भाई देखो मैं जो बोल रहा हूँ वही करना, तू इधर से आएगी अलीफिया, तू किलिंग भी इधर से आएगी और ऐसे से हम डांस करेंगे। निशी और मेरा भी था, फिर निशी बहुत तेज करी थी, मैंने कहा तू ही कर निशी और मेरा भी था डांस, फिर मैंने कहा निशी और मेरा की, मैंने कहा छोड़ हम अपना ना एंड में कर लेंगे सारे। तो किलिंग भी और मेरा, मैंने कहा मैं किलिंग भी के साथ डालता हूँ, मैं किलिंग भी ना मेरे को पसंद है तो मैं इसी के साथ डालता हूँ डांस। तो फिर हम ना वहां पे प्रैक्टिस करने लगे कि डांस। पर ऋषभ भाई के जाने का फायदा उठा लिया तुमने। यही मौका है कि अब ऋषभ भाई ने किलिंग भी मतलब बातचीत में अच्छी दोस्त है, तो मैंने कहा यही मौका है उठाते हैं, मतलब डांस वांस करते हैं, अपने आप को एज ए यूज करो एलिमेंट, फन एलिमेंट में। राइट। तो
हमने डांस तैयार करा, पहले तो पंचेस लिखे, मैंने कहा प्रिंस सर ये बोलते हैं, ये करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है कि अरे राज मेरे रहते हुए कोई दिक्कत नहीं है कि तुझे लगता है कोई कुछ बोलेगा तुझे। मैं कहा नहीं प्रिंस सर, प्रिंस गैंग में रहने की यही फायदा है कि तुम अगर प्रिंस सर के फेवरेट हो ना तो तुम्हें कोई कुछ कह ही नहीं सकता, कहेगा तो प्रिंस सर भी तुम्हारे साथ मिलकर उसकी मारेंगे। सही बात है। और फिर पंचेस वगैरह लिखे, अब किलिंग बी का डांस आता है, मेरी और अलीफिया की किलिंग बी की स्टार्टिंग की परफॉर्मेंस हो गई। किलिंग बी कहती मेरे को अकेले परफॉर्मेंस करनी है, मैं कहा ठीक है ओके करो। फिर वो आती है, फिर कहती वैलेंस तुम ऐसे बैठना कुर्सी में, मैं बैठा हुआ। फिर वो लात वात अब होटल में कर रहे 5 बार 6 बार, वाह परफेक्ट। प्रिंस सर कह रहे वाह एकदम परफेक्ट, वाह वेरी गुड, तुम तो कर लोगे, किल कर दोगे वहां पे जाके। फिर भैंस की टेंट में वो परफॉर्म करने गए, मैंने लुंगी पहनी हुई। अब मुझे क्या पता कि भाई पैंट में और लुंगी में तो फर्क होता है ना, बहुत फर्क होता है भाई। पैंट खुली हुई होती है, अब लुंगी ऐसे, वो किलिंग भी आई किलिंग भी पैर रखा, वो मेरे को लगा ओए मेरे लगी मैं आगे हुआ हल्की सी, वो किलिंग भी की पट लगी लात। मैंने कहा भाई, मैं कहा मैं लात लग गई यहाँ पे रोकूंगा तो नहीं, मैंने कहा लोग करो जो हो रहा है। दिख रहा था उसके बाद जब चश्मा गिरा, नहीं चश्मा बड़े प्यार से बड़े प्यार से बोला मन्नू चश्मा दे भाई। मैंने कहा भाई परफॉर्मेंस नहीं रुकनी चाहिए, चाहे लात लगे चाहे जो भी हो। लात नहीं लगी थी वो, यार थाईज लगी थी भाई, लोगों को लग रहा है लात लगी है, वो थाईज लगी थी, लात लग रहा है भाई बहुत जो। बट यार वही टास्क, उसी टास्क की बात कर रहा था मैंने कहा यार बट ये जो वाली चीज थी मेरे को लगता नहीं दिखानी चाहिए थी ना यार वो अब उसने बोली निशी ने, ठीक है वो चीज़ गलत थी क्योंकि मन्नू दोस्त है, तो मन्नू का अब किसी को किलसाने के लिए तुम क्या बोल सकते हो, मन्नू को नहीं बोलोगे। नहीं यार मतलब वो चीज़ बोलनी नहीं चाहिए। बट द पॉइंट इज यू नो व्हाट आई एम सेइंग राइट। अभी तो बहुत कुछ आएगा भाई, आपको पता ही नहीं है आगे क्या क्या होने वाला है, आप कहोगे ये क्यों ही डाला इन लोगों ने। हाँ मतलब यार मैं फर्स्ट टाइम देख रहा था कि मैंने कहा यार ये चीजें भी डाल दी इन्होंने इस बारी। हाँ तो थोड़ा मेरे को थोड़ा अटपटा लगा यार, मतलब भाई मेरा तो वो काट दिया। मेरे पीआई में देखो एक हल्का सा वर्ड है लोहड़ी के दिन पैदा हुआ, मेरी लोहड़ी काट दी इसका ये कैसे काट दिया भाई? लोहड़ी में क्या है भाई, हैप्पी लोहड़ी ये लो। हाँ। ये तो वो है भाई, लोहड़ी तो वर्ड है, त्योहार है। लोहड़ी बोला मैंने, हैप्पी लोहड़ी, उसमें वो काट दिया। मैं मतलब मैं क्या ये क्यों काटा, मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि भाई हमारा एक्सेंट ही ऐसा होता है दिल्ली वालों का, उनको लग रहा है कि गाली दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वही निशी ने बोल दिया मतलब तो पता ही है भाई, थोड़ा उल्टा सीधा है। हाँ और वो डल रहा बिना बीप के। हाँ बिना बीप के डल रहा है। मैं बहुत हैरान था, मैंने कहा भाई, मैं तो आरडी भाई से ही बात करी, कहता भाई मेरा ना मन खराब सा हो गया, कहता मेरा मन खराब हो गया, कहता मुझे चढ़ती नहीं है वो मुझे नहीं चढ़ती। काजल को कह रहे हीरो बनना चाहती है तो मैं कहा आरडी भाई वो हीरोइन बनेगी, हीरो की बनेगी। भाई बड़ा फनी लगता है। आरडी भाई कहते क्या क्रिया में कहती आरडी तूने पिच ही नहीं किया, मैम पिंच किया तो था मैंने। आरडी भाई बहुत सही है। आरडी भाई के ना लाइव जबरदस्त होते हैं। आरडी भाई लाइव जबरदस्त भाई। आरडी भाई टेंट के पीछे पहली बार जब आए, मतलब ये बता चुका हूँ आपको तो, लेकिन लोगों को नहीं पता। बता दो भाई एक बार फिर। आरडी भाई आए पहले दिन, गौतम गैंग आती है, प्रिंस गैंग का पीछे टेंट है, तो हमारा जो पॉट वॉट होता है ना, जो सारी पॉटी वगैरह जाती है, उसके पीछे गड्ढा बना होता था और उसके ऊपर तिरपाल लगी होती है कि कोई गड्ढे में गिरे ना उसके लिए तिरपाल लगी है। हार्डी भाई चौड़ में जूते पहन के आ रहे हैं, नाइक के जॉर्डन, और पहले दिन तिरपाल के अंदर में और हम कह रहे गौतम गैंग गिर गई प्रिंस गैंग के टट्टी में। मैंने सुना किसी ने नहीं देखा था। ये मैंने मनमीत ने नहीं, मैंने और मन्नू ने देखा था ये। आरडी गिरी, आरडी भाई कहते नए जूते फेंकने पड़ गए मेरे को। पहले हमने कहा क्या हो गया, कुछ नहीं भाई गिर गया। आरडी भाई गड्ढे में एक टांग ऐसे और हमारे पीछे नदी। ओ भाई कहता नो जूते फेंक, और वो बंदा नहा के आया था शर्ट पैंट पहन, फिर नहाने गया। वोट आउट से पहले ही मूड खराब हो गया भाई। वोट आउट था नहीं, टास्क ही था एंटरटेनमेंट टास्क। तुम्हें बार बार बोलते थे कि यार अपना सिर्फ 2 ही लड़के हैं तुम्हारे टीम में, या कहीं ना कहीं तुम्हें भी जर्नी में जाने से पहले लगता था कि यार मैं जीत तो नहीं सकता रोडीज, मैं दिल जीता हूँ ना। नहीं वो हाँ अग्रीड, पर ऐसी फीलिंग थी यार कि मैं कहीं ना कहीं टास्क उतने अच्छे नहीं कर पाऊंगा, ऐसे लगता था, बिकॉज कि ऐसा फील कराया जा रहा था। भाई ऐसा तो नहीं कि मैं टास्क नहीं कर सकता था, क्योंकि आप प्लेग्राउंड देखोगे वहां पे भी मैंने फिजिकल टास्क हाँ जहाँ पे तुम 20-22 मिनट दौड़े थे भाई दौड़ा तीरना ये सब करना, भाई बहुत चीजें करी हुई है। ऐसा नहीं मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, बट चीज ये है कि यार उनको अब वो बॉडी वूडी वालों को लाए हैं, अगर मैं करके अच्छा दिखा दिया तो मैं उनकी इमेज खा जाऊंगा ना, मेन पर ये है। बात सारी है, बट ऐसा नहीं, मैं भी समझदार हूँ कि मुझे पता है कहाँ पिच करना है अपने आप को, कहाँ नहीं,
और कहाँ मन्नू को जाने की जरूरत है, कहाँ आकाश को जाने की, वो मैं समझदार हूँ। अब वो अब गुंडों से लड़ने का वो आया था, आकाश गया जहाँ पे, उसने कितना अच्छा करा। अब मन्नू गया था वो उसमें मारने वाले में, वो सही है। मैं पहले दिन नहीं गया भाई, मैं क्यों जाऊँ, मैं पागल थोड़ी हूँ पहले दिन वोट आउट हो जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आपको कहाँ पिच करना है और कहाँ नहीं करना। अब बाकी कंटेस्टेंट, हमें नहीं लिया सर, हमें मैम नहीं लिया। अब तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी वैल्यू क्या है, ये टास्क में तुम कर लोगे। अब तुम्हें भेज तो दे, फिर वही रो रही हो आके। नहीं पता क्यों मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगी यार, बिकॉज मैंने तुमसे ही सुनी है भी कि यार एंटरटेनमेंट टास्क के बाद तो तूने निकल ही जाना है, तो कहीं ना कहीं बंदे को भी दिमाग में आया था यार हाँ कि यार मैं शायद नहीं जीत तो नहीं सकता यार मैं। यार भाई देखो, जीतने का मैं मेन ना जर्नी एंजॉय करने गया था, ठीक है। रोडीज मैं मतलब सोचू भी ना जीतने की, वो मेरा मेन जीतना बिग बॉस है ना भाई। हाँ। मेन जीतना बिग बॉस है। हाँ, एक रोडीज जीतने वाले को कोई नहीं पूछता। प्रिंस सर का एरा अलग है। हाँ, सही आज का सोशल मीडिया का एरा है। प्रिंस सर भाई वो पहले बार का रोडीज देखो भाई, हम बचपन में प्रिंस सर देख रहे हैं, वो भैंस की बंदे को मिट्टी में लिटा रखा है, मैं कह रहा हूं मारो प्रिंस भाई, मारो मारो। हाँ। बचपन में देखते थे, फिर वो जीतना प्रिंस भाई का, फिर वो स्प्लिट्स विला जीतना, फिर वो बिग बॉस जीतना। उस टाइम एरा अलग था भाई, अलग चीजें। वो भी 3 शो जीते तब उनको इतना तगड़ा वो पंप मिल गया करियर के अंदर, सब एक और वो करते गए कैश इन। वो जो था वो एरा भाई, क्या एरा था भाई बताओ। सही बात है। वो जीतना ये जीतना। अब तो भाई अभी पिछला सीजन देख लो यार, पिछला सीजन बिल्कुल ही एकदम से ऐसे ही चला गया, बिकॉज आई थिंक रणविजय सर नहीं थे मेजरली, और रोडीज इज एल्विश भाई आ गए भाई। एक तो एल्विश भाई क्या आर्मी है उस बंदे की भाई, मतलब अभी तो पॉडकास्ट में है भी नहीं, बस उनकी सिर्फ एक बात हुई थी, लोग बस पॉडकास्ट के नीचे ना पूछते यार एल्विश भाई की बात कब हुई है, ओनली हियर फॉर एल्विश भाई। भाई मेरे को तो डर भी यही था कि एल्विश भाई के गैंग में वोट नहीं डालना, क्योंकि यार अब वो है, लेकिन फिर वहां पे समझ आया कि यार वो भी समझते हैं कि मैंने उनको बोला कि भाई गेम है वो तो, बट आर्मी नहीं समझती ना क्यों डाला ये वो, क्योंकि एल्विश भाई और हमारा बॉन्ड प्लेग्राउंड से। हाँ, और वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी है एक तरीके से। तो सीन ये है कि अब वहां पे क्या होता था, अब अच्छा मैं बताता हूँ आपको, जैसे अब वो चल रहा है सबका, टेंट के पास सारे बैठे हैं, तो एल्विश भाई को मैं बता देता था कि एल्विश भाई आज आपकी गैंग से ये जाने वाले। कितना हरामी आदमी है। और उसी जिस दिन गुल्लू हुआ उस दिन एल्विश भाई नहीं है। एल्विश भाई और मेरी आंखों में बात होती थी। मेरे को बुरा नहीं लगा कि ऐसे गुल्लू चला गया, मेरे को ना बुरा इस बात को लगा एक दिन एल्विश भाई नहीं थे, चल गुल्लू बेटा घर। एल्विश भाई की ना, और मतलब हम एल्विश भाई आते थे तो मेरे से हम और वो करते थे ज्यादा ना कि अच्छा क्या करना है, बता किसको करना है, क्या करना है आज। हम ना ऐसे बाहर की बातें करने लग जाते, तो ये लोग ना बाकी यार ये एलेक्स ही क्यों बात करता है आगे। इनकी किलसी थी। फिर मैं कहता था अरे एल्विश भाई हम बाहर से ही दोस्त हैं, अभी हम बाहर देखना क्लबिंग जाएंगे, ये सब नॉर्मल है। मतलब बढ़िया है हमारा जो बॉन्ड शेयर होता है दोस्ती यारी का, वो चीज़ है। लेकिन अब वही मैं भी सोचता था यार अब क्या होगा, क्योंकि अब मैं उस वे में आऊँ, क्योंकि भाई मेरा तो मेन मोटिव यही था। मेन मतलब मुझे पता था कि अगर मैं रोडीज आया हूँ तो एल्विश भाई हैं और प्रिंस सर, 2 ही गैंग में जाऊंगा मैं। एल्विश भाई जब मेरे को देखने आया ना उधर ना, हमारी बात हुई थी, मेरे से पूछते कि क्या किसकी गैंग में जाना है। मैंने कहा भाई आपकी गैंग का क्या हुआ, कह रहे मेरे गैंग में इन्होंने एक लड़की डाल दी है। मैं कहा ऑब्वियसली भाई मैं तो 2 ही बंदे हैं जो मेरे फेवरेट है इधर जिनकी गैंग में जाना है, प्रिंस भाई और आप। तो इसमें ही कि मैं मना के आया था कि भाई ये 2 गैंग में आऊंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं चला जाऊंगा, मैंने सोच लिया। नहीं भाई, लेकिन मैं सच्ची बताऊं सबसे बढ़िया अवार्ड तो तुम ही दे रहे हो भाई। एक एंटरटेनमेंट, एक होता है फन भी आना जरूरी है भाई, जर्नी पे बहुत जरूरी है, बहुत मजा आता है भाई, देखने का मन तो करता है कम से कम कुछ हो। भाई बहुत लोग मुझे पहचान रहे, बहुत लोग। अब तो मतलब मान लो मैं क्या ही बताऊं भाई, लिटरली टचवुड, मतलब पहले तो थी फॉलोइंग, लेकिन अब इसके बाद टीवी वाली फॉलोइंग भी बहुत हुई है। क्योंकि एक मैं मंदिर से निकला, आंटी आई, कहती बेटी आई लव यू। मैं आंटी मैं सिंगल हूँ लेकिन इतना भी नहीं। अंकल कहते बेटे आई लव यू। मैं कहा क्या हुआ, कह रहे बेटे हम आपको रोडीज में देखते हैं, आपको देखते हैं जब भी हंसी आती है। मैं कहा भाई मैं इसलिए तो जाता हूँ जगह कि भाई लोगों को हंसी आ रही है, मुझे पता है भाई लोगों को हंसाना आसान बात नहीं है। अगर मेरे को देख के लोगों को हंसी आ रही है तो मेरे को खुशी है भाई। भाई कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई किसी चीज की? भाई क्या ही बोल लोगे मेरे को, मोटा क्या बोल लोगे, जियान क्या बोल भाई, ये सब मैं सुन चुका हूँ भाई। हाँ। ये और इसके मेरे पास बहुत तगड़े तगड़े कमबैक है। हाँ, क्या बोलोगे, हाथी ले सूंड पकड़ ले, क्या बोलोगे? बहुत चीजें भाई मेरे पास, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। इनसिक्योरिटी अब मेरे को, अब मेरे में है खुद से कि यार बैलेंस अब ना पतले होना है, अब नहीं रहना है अब, क्योंकि ना अब मेरे को वो जाना है कि भाई अगर मैं कल को चलूँ ना तो एल्विश भाई जैसा ऑरा हो, क्योंकि वो भाई वो एक और अलग है मेरे से, लोगों को वाइब्स आती है होलसम। हाँ, कि यार ये तो घर वाला ही बंदा है, ये तो टैडी है, अपना आओ पकड़ो भैंस की, आओ बातें करो, तो वो चीज अच्छी है।
लेकिन मैं लेके जाना चाहता हूँ इसको अब यार एस्की और सिग्मा सिग्मा नहीं, एक एल्विश आर्मी और उसके बाद दूसरी टेडी आर्मी है। टेडी आर्मी। मैं ना स्टोरी देखता हूँ भाई तुम्हारी, कहता टेडी आर्मी इनकी लेनी देनी कर दो जो बोल रहे हैं भाई। हाँ, क्योंकि देखो ना भाई, मैं तो अपने जैसे लोगों को मोटिवेट करने गया था रोडीज में, सच बताओ, जो मोटे हैं, जो सोचते हैं कि भाई हम पतले ही हो जाते हैं, राइट। लेकिन तुम जो हो उसको एक्सेप्ट करो ना। लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि वो मोटे हैं या मोटी है। अब कुछ लोग लोगों के ताने सुन के भाई वो रोते हैं अंदर ही अंदर कि यार ते तो पेट आ रखा है या कुछ है, तो वो ठीक है, हमें पता है कि भाई डिजीजेज हो सकती है। वो तब हो सकती है कि मैं बैठ के सारे दिन चर ही रहा हूँ, चरता ही जा रहा हूँ। मैं ऐसा तो नहीं, फिजिकल एक्टिविटी भी करता हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ। तुम भाग के देख लो, मैं भाग के देख लो, मैं कर लेता हूँ। लेकिन वो उनसे पूछो जो मतलब जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं कि उनके दोस्त यार उनको छेड़ रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करने गया था कि भाई मैं ऐसा रह के भी ये सब कर सकता हूँ, तुम देखो। तो तुम अपने आप को डिमोटिवेट मत करो, बट साथ के साथ तुम अपनी हेल्थ पे फोकस करो, अपने आप फिट को भी रखो। कि एकदम मोटे तो एकदम मोटे ही रह गए। अब मैं भी पतला होऊंगा तो मेरे लिए भाई मैं बताता हूँ, मेरे को, मैं रोडीज जब करके आया, मुझे इतना वो नहीं था कि यार क्या रोडी शो ही तो है, एक प्लेग्राउंड करे कि ये शो हो गया, अब चलो अपना ध्यान देते हैं। फिर भाई लेकिन उसके बाद जब मेरे दोस्तों ने बताया, फिर जब मेरा पीआई आउट हुआ, भाई मेरा पीआई में 19 मिलियन व्यूज है मेरी रील पे। मेरी रील पे 19 मिलियन व्यूज है। बाकी जिन्होंने पेजेस ने डाली है उन पे 50-60 मिलियन व्यूज अलग है उनके पेजेस पे, मेरे सिर्फ मेरे पीआई में। और जब वो डीएम आते ना कि भाई यू इंस्पायर्ड अस अलॉट, मैं शीशे में खड़ा हुआ कि भाई मैं इंस्पायर कर रहा हूँ लोगों को, क्यों कि मैं तो ऐसा कुछ। बट उन्होंने बताया कि तेरी जो जर्नी है, जो तूने फेस करा है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस। और भाई पाकिस्तान से लोग मैसेज कर रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बाहर के नेपाल तो चलो देखती है ऑडियंस, फिर भी नेपाल, बाहर से इतने लोग, कोई मेरे को दुबई से मैसेज कर रहा है और कोई सऊदी अरेबिया से मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमारे भी पापा नहीं है, बट आप हमें जो एग्जाम्पल सेट करते हो कि लाइफ में कुछ करना है, वो चीज़ देख के मैं वो हुआ कि यार अगर मेरे को इतने लोग बोल रहे हैं, इंस्पायर कर रहा है, तो मुझे अब अपने आप को चेंज करने के लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा कि जैसे मैं पतला हो जाऊं, जिससे और लोग भी इंस्पायर हो जाएं। बस ये चीज़ है। सही बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जब तुम्हें एक, सिर्फ मैं बहुत सारे मैसेजेस की तो नहीं बात करूंगा, बट एक या दो छोटे छोटे मैसेजेस भी आते हैं ना, वो तुम्हारा दिन तुम्हें याद रहता है यार। भाई छोटा मैसेज छोड़ो, जब तुम्हें अपनी फैमिली की बातें बताते हैं ना लोग, इतने बड़े बड़े मैसेज भेज के, जब तुम रीड करते हो, तुम्हारा मन तो है उनको बोलने का, लेकिन तुम कैसे कितनों को बोल लोगे यार? तुम कैसे डील करते हो अगर कोई तुम्हें बोलता है यार कि मेरे फादर नहीं है, तो मतलब कि तुम उनसे बात कैसे करते हो यार? भाई मतलब मैं भी चाहता हूँ उनकी हेल्प करूँ। देखो मैं सच बता रहा हूँ कि मतलब मेरा खुद से भी मन करता है कि यार कि मैं इनसे बात करूं, मगर मैं कितनों से कर लूंगा? मैं भी लिमिटेड बंदों से कर सकता हूँ ना। मैं ज़्यादातर क्या हेल्प कर सकता हूँ उस बंदे की? मैं या तो उसको बता दूंगा काम करना, मैं फ्री में चीज़ें सिखा सकता हूँ। अब जैसे मेरा ट्रेडिंग वाला पेज है, मैं वहाँ पे फ्री में ट्रेडिंग बताता हूँ लोगों को कि तुम ट्रेडिंग करो, फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करो, मगर अपनी रिस्क के हिसाब से करो। बंदे को मेन अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना चाहिए। जैसे अब मनमीत है, मेरे को वहाँ पे मनमीत एक ऐसा, मनमीत मोटा रहा हुआ है, हाँ। अजहर भी मोटा रहा हुआ है, तो वो मेरे को आके ना, अजहर तो इतना खैर इतना वो उतना नहीं बात होती थी, वो बहुत ही मतलब वो ना बहुत ही सेंसिबल इंसान है अजहर। मतलब तुम उससे ही नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छा बंदा है, बड़ा भी है मुझसे, लेकिन बहुत अच्छा इंसान है। बात करूँ उसकी मनमीत की, तो मनमीत और मेरा बॉन्ड वो होता था कि हम कर रहे हैं, दिल्ली वाइब्स आ जाती है ना, और वो मेरे से बड़ा भी है, तो वो मेरे को गाइड करता था कि मोटे तेरे को ना पतला होना बाहर जाके। मैं भी पहले मोटा था, और एक चीजें समझाना कि वो मनमीत अच्छे से करता है। फिर मनमीत का भी फोन आया था जब मेरा पीआई हुआ, तो मनमीत बता रहा कि तेरा पीआई देखा, मेरे डैडी कह रहे तेरे से मिलना है इस लड़के से मिलवाओ, ये वो। तो मैंने कहा भाई बढ़िया है कि मनमीत बता रहा था कि यार, मनमीत मेरे को चीज़ें बताता है कि अभी भी हमारी बात होती है ना, तो मनमीत हो गया, मन्नू हो गया, ये कहते कि भाई तू पुश कर अपने आप को ना, पतला कर, क्योंकि यार करना है, क्योंकि अब लोग देख रहे हैं ना। सही बात है। अब लोगों के लिए इंस्पिरेशन बननी है। अगर मैं अभी इस टाइम पे नहीं होऊंगा ना, तो बाद में जाके फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे लिए चेंज सबसे बड़ा क्या होगा? मैं खुद। हाँ सही बात है। मैं बंदी वो चाहिए जो बोले कि आजा मैं तेरी वीडियोस में तेरे साथ आना चाहती हूँ, या तेरे काम में तेरे साथ आना चाहती हूँ। ऐसी बहुत कम बंदियां मिलती है। मतलब मेरे एक दोस्त है, उसका शॉप है एक, ठीक है, उसकी एक शॉप है, उसकी बंदी उस शॉप पे उसके साथ खड़ी रहती है, और वो हमारी एज का ही है। उनका कुछ ऐसा कि नहीं, बहुत ही वो उनका 3-4 साल का रिलेशन है। क्या आपकी बंदी आपकी शॉप पे खड़ी होगी, अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, मतलब इतना अच्छा लगता है उनको देख के। तो ऐसी बंदी आज की डेट में मिलना बहुत कम है भाई, बहुत कम। ये तो बंदी वाला सेशन हो गया पूरा। बट अबाउट यार योर बॉन्ड विद मन्नू, वो कैसे यार शुरू हुआ? वो रोडीज पे ही मिला, तुम्हें पहले भी जानता था? भाई मन्नू पहले तो नहीं जानते थे हम एक दूसरे को ना, मतलब हाँ ऐसे पता था कि उसको भी पता था कि ये भी कोई वीडियो बनाता है फ्लर्टी लाइनों वाली, मेरे को पता था ये उनका
सॉरी मन्नू भाई। उसको पता है मैं ऐसी बात करता हूँ उससे। तो हमारा ना फोन आया, मेरे को फोन आता है, हेलो मैं मन्नू चौधरी बोल रहा हूँ प्रिंस गैंग से। मैं कहा बोल क्या काम है। अरे प्रिंस सर ने ना बोला व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का हमारे सारे गैंग मेंबर को। तो मैंने कहा तू प्रधान बना हुआ है बहन बना लेंगे। फिर बनाया ग्रुप, बात चालू हो गई। फिर ऐसी चल रही है, मन्नू और मैं बकचोदी करते थे कि बैलेंस, वो कहता था बैलेंस अब इसकी बार। तो ना मेरे को ना ये ऐसे बिठाते थे कि इनसे कोई ज्यादा किल्स आ रहा है ना इनको, तो मेरे को ये लोग ना इकट्ठे अपने साथ मिला लेते, कह रहा भाई ये बोल रहा है अब इसकी बार। और फिर मैं उसकी कमबैक, उसकी लेनी देनी करता था कि मतलब ऐसे उनकी ले रहे हैं फिर इनकी ले रहे हैं। हाँ। ऐसे हमारा किलसी फिर मन्नू और मेरा चल रहा है। फिर ना अभी ये निशी से फाइट वाले टाइम होता है कि मन्नू ना मतलब निशी ना बहुत कुछ ज्यादा बिलो द बेल्ट बोल दिया उसको मन्नू को, जो चीज शायद आई भी नहीं है। मगर बहुत, ये जो लड़ाई तुम्हें दिखाई है 5 मिनट की, हमारे सामने 1 घंटा चली थी ये, ठीक है। तो बहुत कुछ बोला। तो वो बंदा होता है जिसने स्ट्रगल करा हो मन्नू ने और मन्नू की फैमिली ने जो भी उसको बनाने में, तो वो उसको बात चुपती है कि यार कोई अननोन बंदा ऐसे मेरी फैमिली पे आ रहा है। तो मन्नू मेरे पास आया, कहता मतलब और मैन टू मैन होता है, वो किसी के पास भी जा सकता था, वो मेरे पास आया। मतलब भाई वो कनेक्ट हो गए कि यार ये बंदा ना मेरा दोस्त है, कि यार इसके लिए दिल से बुरा कभी नहीं सोचना, चाहिए सोच ले, चाहे इसके कर्म खोटे हो। मगर मैं कभी किसी का बुरा सोचता ही नहीं, ना मेरे से होता है। मेरे को कोई बोलेगा ना अगर आपने मेरे से 10,000 रुपए लिए, मेरे से होगा ही नहीं कि मैं आपसे फोन करके अपने पैसे मांग पाऊँ, मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरे से ये चीज है। तो मतलब मैं कहता हूँ चल यार ले लिया, मैं क्या ही तंग करूँ, उसकी भी कोई मजबूरी होगी। सही बात है। तो मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ क्योंकि मैं वॉलंटियर वगैरह रहा हूँ ना, एनिमल वॉलंटियर। अच्छा। तो मैं अभी भी हूँ। तो मतलब ऐसा सीन है, ये तो किसी को पता ही नहीं है, ये किसी को भी नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता कि मैं मतलब बचपन से मतलब PFA वगैरह आपको पता हो तो। हाँ जी पीपल फॉर एनिमल मेनका मैम का है। तो मतलब जब तक मेरे पापा एक्सपायर नहीं थे उससे पहले से ही मैं मतलब 24 घंटे मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ, मैंने ऐसे डॉग्स रेस्क्यू करे हुए हैं, कैट्स रेस्क्यू करी हुई है। ये देखो मेरा ही पेज है। मन को शांति मिलती होगी। मन को शांति भाई मैं बचपन से कर रहा हूँ, मतलब एक ना इंसानों से ज्यादा इसमें प्यार है। ये देखो ना, दिखाओ, ये देखो, ये मेरा पूरा पेज है। ये डॉग देख रहे हो, ये आपको लगता है बच सकती थी, ये आज की डेट में क्या मेरी इससे, ये देखो ये फोटो ठीक होके आई हुई है। ये पूरा पेज मतलब ये देखो, ये मैं बचाने जाता था। ये 2019 की पोस्ट, 2020 की पोस्ट, जब कोविड हो रखा था तब हम मतलब सारे बंदे जाते थे ग्रुप के कोई ऐसा नहीं हमें सरकार से पैसे मिल रहे नहीं, जैसे आप नॉर्मल घर के हो गए, गली के हो गए, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया कि हम वॉलंटियर हैं। अच्छा। हाँ, तो अब कोई कर दिया, जैसे अब सुभाष नगर में कोई कुत्ता बीमार है तो साकेत से लोग आके ठीक कराने जा रहे हैं और सब अपने पैसों से ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, मतलब बहुत ऐसे लोग हैं इंडिया में भी और बाहर भी, जो करते हैं। जैसे अब कोई HIV लोगों के लिए मदद करना किसी का होता है, कोई गरीब बच्चों के लिए होता है, वैसे जानवरों के लिए भी बहुत लोग करते हैं। तो वो चीज़ तो किसी को पता ही नहीं थी, मैंने कहा भाई मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना इंसान को इस चीज़ का फल मिलता है जो वो दूसरों के लिए करता है, एंड विदाउट थिंकिंग कि हमें रिटर्न में क्या मिलेगा। हाँ, और भाई कभी सोच के करना भी नहीं चाहिए। राइट, बिल्कुल सही बात। तुम एक कुत्ते को एक पार्ले जी का बिस्किट खिला दो, वो तुम्हारे साथ 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ घूमेगा। यही तुम इंसान को तुम एक पेप्सी पिला दो, उसके बाद बोलेगा गरीब है तो खिला ही नहीं रहा, पिला ही नहीं रहा, ये तो गरीब है, 10 ताने देके तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। ये फर्क होता है इंसानों में कुत्तों में। भाई एक चीज़ बताना, मतलब बुरा मत मानना, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग इन एनी अदर नेगेटिव वे। जब आपके फादर पास अवे कर गए, क्या लगा कि लोग आपके अराउंड चेंज कैसे हुए? भाई चेंज तो यार आपको बताऊंगा मैं भाई, मतलब जैसे जो अपने थे ना, जो मेरे घर में आके 6-6 महीने रहते थे, अरे ये तो वैलेंस के हमारे घर वाले हैं, भैया है हमारे। और जब मैं देखता, जब उनकी डेड बॉडी उठ रही थी, वो लोग उनमें से कोई वो वहाँ नहीं है, कोई वो वाला जो नहीं है जो आके रुकता था, लोग बंदे घर में जो मतलब चाचू का बेटा, इसका बेटा, मासी का, उनके पापा के चाचू का बेटा, वो आके रुक रहे थे। और वो अब वही नहीं है उस टाइम पे जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जब उनकी एंड मोमेंट है, अंतिम समय है, तब वो बंदा वहाँ पे नहीं है। तब ज़्यादा खलता है कि यार ये दुनिया इतनी गंदी है कि मतलब लोग ऐसे हो जाते हैं। भाई मतलब मैं बताऊँ आपको सच अमन भाई, मतलब जब मेरे पापा एक्सपायर हुआ ना, मेरी फटके 4 हो गई थी। अब क्या करेगा तू, अब क्या करेगा, अब क्या ही करेगा भाई, सब खत्म भाई, सब खत्म। आप सोचो आपके पास कुछ भी नहीं है, ना सोर्स ऑफ लिविंग ना कुछ, क्योंकि काम बंद हो गया था पापा का, सब कुछ काम भी पापा करने वाले, मम्मी की भी शॉप बंद हो गई थी, सब कुछ बंद, डेड। अब क्या करोगे आप बताओ? दिमाग फट जाना, जो मतलब स्कूटी के पेट्रोल भराने के लिए भी 20 बार सोचना पड़ रहा है कि कैसे होगा भाई पेट्रोल, क्या कभी मैं फुल करवा पाऊंगा अपनी स्कूटी की टंकी, क्या कभी घर में पनीर खा पाऊंगा, ये सोचना, ये टाइम भाई, ये टाइम
जो फटी हुई थी ना। भाई मैंने आपसे पता है क्यों पूछा है, क्योंकि मैं बाहर गया था ना जब पढ़ने, हाँ मतलब मेरे पेरेंट्स हैं अभी, हाँ। लेकिन ना बाहर जब आप होते हो तो आप हर साल या हर दूसरे साल आने का ऐसे ज़्यादा डिसीजन नहीं बना पाते, तो भाई बहुत गंदे थॉट्स आते हैं दिमाग में। तो तब बंदा यार ये चीज़ सोचता है कि भाई तुम्हारी ना एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने कहीं सुनी थी पॉडकास्ट में, कि बाप का अमीर होना या गरीब होना मैटर नहीं करता, बाप का होना बहुत मैटर करता है भाई। जिनके नहीं है ना उनसे पूछो भाई, कि भाई वो क्या फेस करते हैं, मतलब हर एक चीज़ उनसे पूछो कि वो जो इंपॉर्टेंस होती है, वो तुम्हें कॉल आना, अब जो हमारी उम्र के है, अरे यार पापा यार क्या फ़ोन कर रहे हो, फ़ोन क्यों कर रहे हो, भाई जिसको नहीं आती उसको पता है क्या वैल्यू होती है उस चीज़ की। सही बात है भाई। जिसको, जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं उन लोगों की बड़ी हेल्प करता हूँ। जैसे अगर कोई मिल गया कि यार मेरे भी फादर नहीं है, तो मैं अपने आप से जो मेरे से हो सकता है, या तो मैं उसको कुछ सिखा दूँ या मैं कुछ करवा दूँ, जो भी होता है मैं कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ये बंदा मेरी कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ क्योंकि भगवान देख रहा है। क्योंकि वो और तुम ही जानते हो यार कि वो क्या, तुम क्या फील कर रहे हो। या भाई, या मेरे पास ऑप्शन था कि मैं चोरी चकारी भी, भाई मेरे को पता है एक काम आया था कि मेरे को ना तिहाड़ में जाके, मेरे घर के पीछे ही है ना तिहाड़, हाँ। वहाँ पे जाके सिर्फ एक बंदे से कॉल करवा दे, मुझे उस कॉल के 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे, कॉल पे बात करा। तुम मना कैसे किया फिर? मैंने नहीं करा कि भाई मैं कुछ हो गया, अंदर वंदर हो गया तो भाई क्या इमेज, तुम बड़े बेटे हो वैसे भी। हाँ क्या, वो तो चाहती थी तुम डाउनग्रेड हो, लोग तो रिश्तेदार वगैरह ये सब तो चाहते ही होते हैं, दुनिया चाहती है कि भाई नीचे कैसे दिखाए कि यार ये अमन है, ये अमन हाँ तिहाड़ में बंद हो गए ले क्या। तो ये सब काम भाई ऐसे क्या नहीं आया हुआ, बहुत आए हैं। मैं तो कॉल सेंटर में भी काम करने गया था, वो स्कैम वाले जो होते हैं, थैंक यू फॉर कॉलिंग टेक सपोर्ट, हाउ कैन आई, भाई मैंने देखा कि यार ये तो बंदों के पैसे मारने वाला काम है, मैं कहा हटा यार छोड़ दे, ये सब नहीं करना काम, मेहनत वाला काम कर लेंगे। जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगता है तुम्हें यार? यार इम्पोर्टेंट तो फैमिली है, और अब तो मेन, मैं सच बताऊं भाई, अब मेन काम ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तुम्हें ना अपने आप को, मैंने ये मन्नू ने भी मेरे को कोट पढ़ाया था, और एक कोट किसी ने लिखा हुआ है कि अननोन सफ़र सबको पता है कि क्या सफ़र वो आगे करने वाले हैं, कि जैसे पेरेंट्स का जाना, ये सफ़र हमें पता है कि हम ये आगे जाके होगा, और जैसे जो अननोन सफ़र है, जैसे कि काम, जिम जाना या अपने आप पे हार्ड वर्क करना, वो हमें पता है कि हमें ये हमारे लिए नोन है, नोन सफ़र है। हाँ। ये नोन सफ़र है, फिर भी हम वो नहीं करेंगे। अगर हम अभी से नोन सफ़र करने लगे ना, तो आगे जाके जो अननोन सफ़र होगा ना, उसमें हमें कम दिक्कत होगी। मतलब ये चीज़ इंग्लिश में थी, मैंने हिंदी में बता दी लोगों को, तो इसलिए अभी से ही, मतलब मैं बचपन से अपने आप को ना उन सब चीज़ों में पुश करता हूँ कि अभी से ही सफ़र कर ले भाई, कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में जाके जो सफरिंग होगी वो ज़्यादा हार्ड होगी। तो अब इन सब चीज़ों से विश्वास उठ चुका है, अब सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट यही है कि भाई अपने कर्म करो, किसी के लिए बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, और मतलब ये होता है ना कि किसी को घटाने के लिए मत करो, कि किसी को नीचा दिखा रहे हो, सिर्फ अपना भगवान में मानो, पूजा करो, पाठ करो और अपना काम करो, दैट्स इट। तो भगवान में मानते तुम ना? बहुत मानता हूँ भाई मैं, बहुत। ये देख नहीं रहा, क्या लगता है कि भगवान में क्यों मानना चाहिए भाई? कोई होप ही नहीं बची उसके बाद। मतलब ऐसा नहीं है भाई, आप मानोगे नहीं, जब जिस टाइम एक्सपायर हो रहा तो मेरे पापा, मैं सिद्धू के गाने होते हैं ना, गाने, गेम गाना सुना है, गेम, हाँ। भाई वो गाना लगा के भाई 6-6 घंटे, और फिर मंदिर में जाना, हनुमान जी से बात करना कि ये क्या ही कर रहे हो आप मेरे साथ, मेरे को इसलिए। और भाई लिटरली, मतलब मैं अभी से नहीं, मैं बचपन से पूजा करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं बाद में करने लगा, मैं पूजा पाठ करता था, क्योंकि स्कूल में ये था कि एक बच्चे को वो थी कि अब मतलब हनुमान चालीसा सुनानी है, फिर मैं सुनता ही गया तो मेरे को अच्छी लगने लगी, फिर मैं कुछ तो है भाई हनुमान चालीसा में, वो तो है भाई हनुमान चालीसा में, कुछ तो है भाई। और पता है फिर वो चीज़ें शिफ्ट हो जाती है अपने आप ही, कि लोगों को लगता है ऐसे उसके बाद हुआ, नहीं ऐसा नहीं है भाई। मतलब भगवान का जोन, भगवान का पाथ, कुछ लोग बहुत नशे करने के बाद आते हैं, कुछ लोग बर्बाद होने के बाद आते हैं, कुछ लोग कमा चुके होते हैं, फिर वो कहते हैं यार अब दुनियादारी में कुछ नहीं रखा, भगवान पे ही जाओ। तो एट दी एंड तुम्हें जाना तो भगवान के पास ही है, तो तुम अभी से कनेक्ट हो जाओ ना, बाद में जाके कनेक्ट होने से क्या मतलब है। अब लोग क्या करते हैं कि बुरा भी करेंगे और भगवान को भी करेंगे, तो वो सब बराबर हो जाती है। या तो तुम किसी के लिए स्वार्थ मत रखो, बुरा मत रखो, ठीक है, कि अब जैसे ये है कि यार ये अमन पॉडकास्ट कर रहा है, इसके मैं आऊंगा ही नहीं, मैं वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, इसको ब्लॉक कर देता हूँ, इसके मैं आता ही नहीं, फोन ही नहीं उठाता। क्यों करना? बुरी चीजें है ये, किसी के लिए बुरा सोचना, ठीक है, अपना करो स्वार्थ, ठीक है। अब तुम्हें आगे सामने से कोई नहीं करेगा, सामने से तुम्हारे लिए अच्छा नहीं करेगा, ठीक है, वो भगवान देख लेगा। सही बात है। हाँ भाई, मतलब मैं तुम्हें सच्ची बताऊंगा, बहुत लो टाइम भी देखा है, बहुत ऐसे नेगेटिव भी फील होता है, तुमने तो खुद भी फील किया हुआ है भाई, लेकिन कुछ ना कुछ करके भाई हो ही जाता है काम, मतलब हो जाता है। और मैंने देखा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रखी है ना, मैं कभी मंदिर जाऊँ या फिर कभी प्रे कर रहा हूँ ना, मैं भगवान से कुछ ना मांग नहीं पाता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि
भाई मैं तो मतलब ऐसा तो थैंक यू है, ठीक है, जो भी है सही है। मतलब मेरे को अजीब लगता है कि यार मांगना क्या है, मतलब वैसे तुम कभी याद नहीं। मैं तो कुछ भी हो, मैं तो भगवान के पास ही जाता हूँ कि भाई मेरे को अब ये वो करना है, वो करना है। अच्छा, मैं तो बोल देता हूँ भाई, क्योंकि किसको बोल सकता हूँ मैं। कोई ऐसा क्रिएटर है दिमाग के अंदर जिसे बहुत मदद की है भाई तुम्हारी? फुकरा भाई ओके रिपोर्ट है भाई, बंदा इस मामले में बढ़िया है कि मतलब मैं अभिषेक भैया को भी फ़ोन करूँ ना, अभी मेरी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैंने कहा यार अभिषेक भैया मैं क्या करूँ यार, ये लोग ना मेरी ऐसे इमेज दिखा रहे हैं। तो अभिषेक भैया ने बोला कि तू क्यों टेंशन ले रहा है, हमें पता है तू क्या है क्या नहीं, और तू छोड़ना, इग्नोर कर, ऐसे को इग्नोर ही करना तो तुम्हें तो बहुत दिक्कत हुई होगी जब बिग बॉस में फुकरा भाई और एल्विश भाई आमने सामने हुए होंगे। यार देखो उस टाइम मैं अभिषेक भाई का दोस्त था, हूँ भी, ठीक है। तो आपका जो दोस्त है तो आप लोग ना बड़ा उस मामले में बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं उनको पता है कि जो आपका दोस्त है आप उसको सपोर्ट करोगे। बिल्कुल भाई। बिग बॉस के बाद ही 2-3 महीने बाद ही फिर प्लेग्राउंड आ गया, उसमें एल्विश भाई, फुकरा भाई नहीं थे, तो फिर एल्विश भाई, ऑब्वियस सी बात है मैं एल्विश गैंग में गया, उसमें गया एल्विश गैंग में, क्योंकि वो बंदा भी अच्छा है, वो ऐसा बुरा नहीं है। Right. वो एल्विश भाई भी बढ़िया है, कोई बुरा नहीं है, मेरे से भी भाई बहुत अच्छे से, जब आप मेरे से अच्छे से बात कर रहे हो तो मेरे लिए तो आप अच्छे ही हो भाई। Right. फिर वहाँ पे एल्विश भाई से हो गया तो लोगों ने जोड़ दिया, लोगों को मजा आता है मेरे को और एल्विश भाई को देखने में। भाई है भाई, तुम्हें कितने बढ़िया से ऑडिशन में भी ट्रीट कर रहे थे, इवन जब प्लेग्राउंड का ऑडिशन था तो भी कितना फन किया था यार भाई उन्होंने। वही तो, अब वो मेरे से बंदा क्यों कर रहा है या क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको भी मैं अच्छा लगता हूँ भाई। Exactly. और मुझे भी वो अच्छा लगा क्योंकि वो बॉन्ड शेयर कर रहे हैं ना। सही बात। कभी हम फन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये चीज होती है। अब लोगों को क्या है भाई, ये तो दोगला है, उधर चला गया, अरे भाई वो शो है, वहां पे अभिषेक भाई नहीं है प्लेग्राउंड में, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि वो वाइल्ड कार्ड आ रहे हैं। अब मैंने कहा भाई मेरा भाई है, मुझे तो वो भी लगा था कि वो गेस्ट आया है ऐसा, मुझे ये भी नहीं पता था। फिर मैं तो भाई जब भाई की यार बड़े भाई है, तो फिर वहां पे पता लगा कि यार लोग ना गलत वे में लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरे से दोनों उम्र में बहुत बड़े हैं और मैं दोनों की इज्जत बहुत करता हूँ भाई, और दोनों भी मतलब मेरे को, मतलब अभिषेक भाई बहुत टाइम से क्लोज है। अभी जब रोडीज वगैरह कर लिया है तो क्या लग रहा है कि यार किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि ताकि लंबे टाइम तक इस चीज़ में टिके रहो? भाई मेरा मेन सीन यही है कि फुकरा भैया ने भी मेरे को ये समझाया कि मोटू कंटेंट बना और कुछ भी फ़ायदा नहीं है इधर उधर घुसने से, ठीक है। मैं कितने टाइम शो कर लूँगा, मैं आज एक शो करके आया हूँ, मैं उसके बाद फिर एक शो में चला जाऊँगा, फिर मेरे को ऑडियंस आ जाएगी, उसके बाद कहाँ भाई अमन भाई, उसके बाद क्या बिग बॉस, उसके बाद क्या, उसके बाद मूवीज़, मेरे को मूवीज़ करनी है, मेरे को करनी है, लेकिन अभी एट दिस पॉइंट अभी कोई जब तक मेरे को सामने से अप्रोच नहीं करेगा तो मैं किसी में नहीं जा सकता ना। हाँ, तो अपना तो बनाते ही रहो, बिल्कुल अपनी बनाओ भाई, अपनी वीडियोस बना रहा हूँ भाई, मैं अपने में ध्यान रहता हूँ। मैं रोडीज से आने के बाद ही मैंने अपने चैनल पे ही ध्यान देना शुरू कर दिया। तो स्किट्स बनाते हो भाई? अब बना रहे हो? स्किट्स मैं मतलब पहले बनाता था जब क्रेज था स्किट्स का, अब चैलेंज वीडियोस का क्रेज है। राइट। तो यूट्यूबर को ना अपने उसके साथ चेंज भी करना। तुमने प्रैंक वीडियोस भी बनाई हुई है ना भाई? प्रैंक तो भाई तुम्हें डर, वैसे सही में बताओ तुम्हें डर नहीं लगता? जैसे मैं ना मैं सच्ची बताऊंगा, जैसे मैं लाइफ में कुछ गलती कर दूँ ना तो मुझे ना ये होता है कि मैंने कहा यार पूरी दुनिया भी अगेंस्ट हो जाए ना, तो जो फादर फिगर होते हैं ना वो घर पे हैं, साला फटती नहीं थी कि तुम्हारी यार कोई कुछ कह दे यार, कौन मतलब पीछे बैक रखने वाला कोई भी नहीं है। भाई मेरी जो पहली वीडियो वायरल हुई थी 2020 में हुई थी, तब मेरे पापा ने वो देखी थी, वो देख नहीं सकते थे, उनके साथ कुछ ऐसा हो गया था। हाँ। भाई वो सुन के हंस रहे हैं, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, और वो मेरे को क्या पता था भाई, वो मेरे पेज पे गई थी 5,000 व्यूज, और भाई वो मीम पेजेस ने डाली वो 5-5 मिलियन 6-6 मिलियन। कहा यार ये मेरे पे क्यों नहीं जा रही, मेरे पे क्यों नहीं जा रही। फिर वो चीज़ होती है कि यार क्या डरना, मैं किसी का मार के थोड़ी खा रहा हूँ। अब वो मैं प्रैंक मैंने क्यों बंद करे, मेरे को पता नहीं था वो लोग यूट्यूब पे फेक करते हैं, मैं जाके रियल में कर रहा था। एक वो वाला प्रैंक भी था ना तुम्हारा भाई, वो तो मैंने डिलीट करा, वो मैंने डिलीट किया, वो तो हो गया भगवान की दया से। वो आता तो मैं पिटता भाई, वो आता तो मैं पिटता भाई, मैं रियल में जाके कराया भाई। तुमने वो देखा नहीं है एक वो फेसबुक पे हेल्पिंग वीडियो आती होती थी भाई, वो कि 2 बंदों की लड़ाई सॉल्व करा रहा होता था, एक बंदा उड़ता हुआ आता था तो चपेड़े मारने के लिए भाई, वो सब स्क्रिप्टेड होता है। हाँ एग्जैक्टली। मगर मेरे को क्या पता था, मैं तो बचपना भाई यूट्यूब का क्रेज सबको होता है, और उस टाइम तो यूट्यूब चल ही रहा था, तब इतने क्रिएटर कहाँ थे। अब तो हर क्रिएटर को बनने के लिए पता है कि पाथ है। आजकल आप देख लो इंस्टा पे उठा के क्या ट्रेंड उठा रहे हैं लोग, वाइन्स जो बनाते हैं स्केचेस, वो सब कॉपी है, बना हुआ है भाई। सही बात है, क्यों आप कुछ रियल नहीं कर रहे हो उसमें, सब बना हुआ है ऑलरेडी। वो स्कूप वूप टाइम लाइनर्स वगैरह ने बना के छोड़ दिया है, अब तुम उसको उठा के तुम 1 मिनट के उनके चंक उठा के तुम वही वीडियो बना रहे हो, और तुम उसको अपने आप में क्रिएटर कहते हो तो तुम क्रिएटर नहीं हो। क्रिएटर वो है जो अपना बनाए और फिर वो करे लोगों से। तुमने कभी वो स्टैंड अप ट्राई नहीं किया? भाई मैंने स्टैंड अप सोचा तो हुआ है, मगर कभी ट्राई नहीं किया। भाई मुझे लगता है तुम्हें ट्राई करना चाहिए यार, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं भाई, मैं रीज़न बता रहा हूँ।
मतलब पहली बार में नहीं होगा, बट तुम उसी स्किट को बार बार रिफाइन करते रहोगे ना, तो उसकी डिलीवरी इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी ना एक टाइम के बाद कि मतलब तुम्हें पता है कि तुम ऑडियंस हिला दोगे इस पंच से, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए भाई। मैं भी सोच ही रहा हूँ यार भाई और एक्सीलेंट वे ऑफ, पता ऑडियंस तो तुम्हारी बनेगी बनेगी, ये मेरा मानना है, लेकिन भाई वो जो एक डोपामिन होता है ना जो तुम्हें उस टाइम पे मिलता है जब ऑडियंस तुम्हें चीयर करती है भाई, उसका भाई कोई तोड़ नहीं है भाई, सच्ची बता रहा हूँ, कोई तोड़ नहीं है उस चीज़ का। और मुझे लगता है तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ वो जाता है, बिकॉज तुम ना कोई भी चीज़ पर्सनली नहीं लेते, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो तुम अपने ऊपर भी जोक्स क्रैक कर सकते हो और दूसरों को इन्वॉल्व भी कर सकते हो अपने जोक्स के अंदर, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। अरे मेरे को क्रू कहता था रोडीज का, वो वहाँ पे वो कहते थे कि तुम, नाम तो नहीं ले सकता उनका, कि तू स्टैंड अप ट्राई करियो बाहर जाके, ये अच्छा। हाँ वो कहते थे कि तू हमें हंसाता है इतना। अब वो इतनी चीज़ें नहीं आई ना, वो क्यों इतना डाल लेंगे भाई, मैंने कितनी चीज़ें काट लिया, क्योंकि वो सीरियस शो है यार। सही बात। और तुम कितनी कर लोगे वहाँ, कितनी ही दिखा देंगे। हाँ, सही बात। अभी एक टास्क आने वाला है आज या कल में, मेरे को डर है कि वो कटा ना हो, क्योंकि वो रोस्ट वाला टास्क था और मैंने हरताज को बहुत गंदा रोस्ट करा उसमें, और उल्टा होना था जबकि हरताज को मेरे को रोस्ट कर रहा तो वही डर है कि यार अगर वो कट गया तो फिर क्या, मेरी रीलें कटनी बंद हो जाएगी। ये नहीं है कि मैंने हरताज को बोला है, ये है कि मेरा कंटेंट बंद हो जाएगा। सही बात है। और क्या अब वो इस टास्क में मेरे को बुरा दिखाते अच्छा दिखाते, वो भी डर है कि भाई मेरे को तो सच्ची में लगा था जब हरताज भाई बाहर जा रहे थे ना कि आई डोंट वांट टू डू दिस शो, मुझे सच्ची लगा था कि भाई रुस के बाहर जा रहा है। नहीं वो रुस के नहीं, वो बाइक चलाने भाई उसके पास जाके भाई उनका बड़ा तगड़ा भाई, लेकिन डबल क्रॉस किया तगड़ा। डबल क्रॉस तो बहुत है भाई, लेकिन यार ये रोडीज वोडीज हो जाएगा। वही मैंने सोचा कि जब मेरे पास सर पे एक, जब वो अमन भाई जो मैंने अभी बात बताई मैसेजेस वाली, हाँ। इंस्पायर वाली, वो चीज़ें मैंने ना बहुत चीज़ें मैंने अपने आप में नोट करी कि भाई अगर लोग मेरे को ये मैसेज भेज रहे हैं तो मुझे उनके लिए कुछ करना है। तभी मैंने सोचा कि पतला होऊंगा तो मेरे को देख के जितने मोटे हैं वो पतले हो जाएंगे। हाँ। और मैंने जो ट्रेडिंग वाला बनाया कि स्टॉक मार्केट की बातें करूंगा, उसमें बताऊंगा कि तुम, वो फ्री कोर्स है वो भाई कोर्स ही नहीं है, मैं खुद ही बता देता हूँ कि आप इधर एंट्री लो, एंट्री भी नहीं मैं बता देता हूँ, मैं फ्री में ज्ञान दे देता हूँ उधर। अच्छा टिप्स ऐसे ही दे देते हो? टिप्स भी बहुत कम, बहुत टिप्स भी गलत बात हो जाएगी बोलना। हाँ। लेकिन मैं बता देता हूँ कि भाई देखो मैं इस टाइम ये ट्रेड लेने वाला हूँ, आप लोग देख लो, क्योंकि आई फील कि यार कहीं ना तो कोई बाहर के देश, बाहर जो देश है पूरा यूएस वगैरह, वहाँ ट्रेडिंग बहुत कॉमन है भाई, वहाँ हर घर में ट्रेडिंग होती है। हम इंडिया में ट्रेडिंग इतना ना हुआ बना रखा है, लॉस होता है, लॉस होता है भाई, लेकिन तुम्हें तरीके से करना चाहिए कि किस टाइम ट्रेड लेना है किस टाइम नहीं। हम लोग वो नहीं करते, और मेहनत कम करनी है ना भाई, है वही तो, कब किस टाइम करनी है वो चीज़ें लोगों को नहीं पता। तो मैंने देखा कि मेरे भी जब लॉस हो रहे थे, जब मैं रोडी से पहले मैंने भी लॉस करे हुए भाई। हाँ। तो मैंने रियलाइज करा कि यार बहुतों के लॉस हो रहे हैं, और जब मेरे पास मैसेजेस आए हुए कि मैंने कहा भाई ये स्किल है, एक ये स्किल है। जैसे तुम एसएसटी, ईवीएस और जीके वगैरह पढ़ते हो ना, वैसे भी एक सब्जेक्ट है भाई, जैसे कंटेंट क्रिएशन सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है पूरा। इज अ स्किल, और हर बंदे को आनी जरूरी है, अगर वो नहीं आएगी तो कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं अपने अकाउंट में मतलब सब, नॉट पेड एनीथिंग, मतलब सब जो भी मेरे को आता है वो मैं बता देता हूँ, रील वगैरह मैं बता देता हूँ कि भाई तुम्हें इस टाइम ऐसे ट्रेडिंग होती है, ये कैंडल होती है, ये होता है, वो लोगों को बता देता हूँ। तो अभी तुम्हारे चैनल पे क्या आने वाला है? अभी दूसरा एपिसोड आ रहा है प्यार का वार का। भाई प्यार का वार में मतलब मैं सच बताऊं अभी 40-50 हज़ार व्यूज आए हुए हैं। हाँ। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि अगर व्यूज और बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे उस पे पेज पे तो इतने व्यूज, अभी 50,000 व्यूज से क्या ही होता है, राइट। लेकिन जो दूसरी रील काट के डाल रहे हैं ना उन पे 3-3 मिलियन 4-4 मिलियन व्यूज, राइट। तो इस बात से किल्लस तो मच रही है लेकिन मैं बनाऊंगा जरूर, राइट, बनाऊंगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बढ़िया है भाई, है ना। हाँ, इंटरेस्टिंग है, मतलब ठीक है, पैसा थोड़ा बढ़िया लगता है पैसा तो बहुत बढ़िया लगता है, बट द पॉइंट इज कि यार तुम्हारी अपनी एक पर्सनालिटी दिखती है भाई, ऊपर से भाई जैगो भाई बहुत फनी आदमी है भाई, पर्सनालिटी तो दिखती है और एंटरटेनिंग है भाई, बस थोड़ा देख लेना भाई, लोग कैंसिल हो रहे हैं आजकल, थोड़ा ध्यान रखना भाई। बट वही है ना, मैं मेन चाहता हूँ मेरे को फैमिली ऑडियंस देखे, मेन ये दिक्कत है। अब वो चीज वो फैमिली के साथ नहीं देख सकते ना, डर वो है थोड़ा। आई फेल्ट दैट कि यार तुम्हें इस चीज़ की समझ है कि सिर्फ रियलिटी शो के फेम पे ना उछलने की जरूरत नहीं है, काम करना बहुत जरूरी है, तभी तुम आई थिंक इतना ज़्यादा दिख नहीं रहे हो यार, मतलब आफ्टर द रिलीज ऑफ द एपिसोड्स। भाई आफ्टर द रिलीज मतलब मैं एपिसोड में मतलब क्या ही करूँ मैं, अब ना चुपचाप भाई अपनी वीडियोस बनाता हूँ हफ्ते में। मैंने आपको भी बताया ना, बात कर रहे थे, अब मैं गरीब बन के गया था अभी वीडियो बनाने भाई वहां पे भी लोगों ने पहचान लिया भाई, अब मेरे से फोटो खिंचा रहे हैं फटी हुई बनियान में मैं दिखाऊंगा ना आपको, वहां पे लोग फोटो खिंचा रहे हैं, अब मैं उनको बोलूँ क्या, या तो मैं वीडियो बनाऊं। मैंने तो अपनी वीडियो में ध्यान रखा, जिसको खिंचानी आओ खिंचाओ, कोई दिक्कत नहीं, फेम है रियलिटी शो में, लेकिन अपना काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपना काम भी कर ही रहा हूँ। सही बात है।
अब मेरे को बुला तो रहा पॉडकास्ट के लिए, बट अब जब सब जहाँ जा रहे हैं मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मेरी भी तो वैल्यू डाउन हो जाएगी भाई। ये तो तुमने बहुत अच्छी चीज कही है मेरे लिए कि भाई तुम स्पेशली यहाँ आए हो यार। हाँ, मैं नहीं हर जगह नहीं जा रहा ना, मैं मतलब बहुत लिमिटेड जा रहा हूँ मैं। Right. कि जहाँ मेरे दोस्त यार गए हुए हैं, जो बंदों से वाइब मैच हो जाती है। ऑफ कैमरा तो कुछ ज्यादा ही भाई मैच हो रही है। ऑफ कैमरा ब्रेकअप की बातें कर रही है कि मेरा इतने साल पहले ब्रेकअप हुआ था भाई बहुत डिटेल में बात चल रही थी अपनी, बहुत मस्त था भाई। तो ये चीजें होती है। अब वही है कि इसलिए मैं ज्यादा लिमिटेड, अब ये इन लोग ये जो भी मतलब जा रहे हैं सारे, ठीक है, इट्स गुड, आप जाओ, लेकिन क्या उसके बाद क्या, मतलब उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ चीज होनी चाहिए तुम्हारे भाई मन्नू इस मामले में बहुत सही है। मन्नू ने मेरे को बोला कि मोटे तू अभी के साथ चला जाएगा, लेकिन तू उसके बाद क्या करेगा। मैं देख अपनी ट्रेनिंग में लग गया, डंडा करके उस दिन जिम ले गया एनी टाइम। मैं ऐसी एक्सरसाइज करा दी, मेरा जिम जाने का मन ही नहीं किया। मैं सुना बहुत सोता है भाई वो सोता बहुत है वो घोड़े बेच के। अरे यार उसका वो है कि आप अगर कभी डॉक्टर के पास भी जाओगे ना, तो वो बोलते ही आपको कि स्ट्रेस मत लो और 8 घंटे की नींद लो, लेकिन वो 8 नहीं 16 घंटे से वो 16 घंटे सोता है और मतलब मैं देख रहा हूँ उसको ना, मतलब ठीक है बढ़िया बंदा है वो, लेकिन उसको ना ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये पागल है। आई थिंक मैंने सुना था कहीं पे कि उसके काफी सीन्स काट भी दिए, जैसे यस हमारी प्लानिंग प्लॉटिंग के काटे बहुत। मन्नू और हम प्लान करते थे कि किसको उड़ाना है, किसको वो करना है, और फिर ये मेरे को भेजता था खबरी बन के कि बैलेंस पता करके आ कि कौन कहाँ किसको वोट डाल रहा है, फिर वहीं से वोट घूमते थे, ठीक है। और मैं ऐसा होता था, लेकिन वो चीज़ें सारी मन्नू की काट दी और सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि जैसे मैंने प्लान करा था और वैसे ही हो गया। देखना वीडियो में। हाँ। अब मन्नू मेरे को कहता ये तो मेरे को वैसे दिखा रहे हैं कि मैं मेरी प्लानिंग प्लॉटिंग तो दिखाई। मैं नहीं मन्नू, मुझे पता है ना तूने प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, मैं बताऊंगा जहाँ जाऊंगा। हाँ एक चीज मैं बताऊंगा भैंस की, जो मेन बात, मन्नू की आप वीडियो देखो, मन्नू का आप इंटरव्यू देखो, मन्नू का आप कुछ भी देखो, है तो मेरा चेला ही वो। सिखाया तो मैंने ही है, ठीक है, पंटर है मेरा, लेकिन वो किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहा। सही बात है, उसकी ये चीज अच्छी है। आई थिंक उसको ना बात करने की अकल है कि ये चीज टेलीविजन पे आनी है। बात करने की अकल है, लेकिन शक्ल बहुत बेकार है। अकल तो है उसमें कम से कम। अकल भाई ये रोस्टिंग मन्नू की क्यों चल रही है भाई? भाई मैंने कुछ नहीं बोला, इनको ही अपने आप ही कर रहा है भाई। फाड़ लेगा क्या कुछ? उसको भी पता किससे डर के रहना है। कैसा रहा भाई एक्सपीरियंस हमारा पॉडकास्ट का भाई? बहुत बढ़िया भाई, मस्त रहा, मजे आ गए। आपको मजे आए ना? भाई बहुत ज्यादा भाई, मैं इतना बहुत कम हंसा हूँ भाई। भाई। एक मनमीत के पॉडकास्ट में हंसा था, उसकी चीजें तो मुझे काटनी पड़ेगी थी भाई, अभी भी काटनी पड़ेगी भाई बहुत ज्यादा भाई। नहीं तो मैं कैंसिल हो जाऊंगा भाई। कैंसिल होने से डरो मत, हो जाओ तब पता लगेगा। डरना क्या भाई, तुम रियल रहो ना। नहीं रियल तो है भाई, बट लोग इतना रियल एक्सेप्ट भी नहीं ना करते फिर। अब जो है हमें, अब मेरे को फैमिली मिली, कह रही आप स्प्लिट्सविला जा रहे हो, मैं कहा आना होगा आएगा वरना भाड़ा में जाएगा। कह रही तुम तो हमारे जैसे ही हो। ओ भाई इतना मैंने 3 वोट आउट में मैंने ना बोला नहीं, फिर जब मैंने बोला वो सरोजी की कैटरीना वाला, मुझे क्या लगा क्या भाई इतना फटेगा भाई, मैं क्लब जा रहा हूँ, सरोजी की कैटरीना लड़कियां बात कर रही है, मैंने कहा वो भैंस की अब तो भारी करने पड़ेंगे अपने। तो लड़कियां डीएम्स में आती तो होंगी अभी तुम्हारे? पर्सनल बातें ना करें। इतनी तो पर्सनल बातें कर ली भाई। नहीं बहुत आती है यार, मतलब अच्छा है, गर्ल फैन में तो मैं चाहता हूँ मेरा हो भाई। और बहुत लड़कियां सपोर्ट में भी, जैसे वो जोएल वाला हुआ था, उसने मेरे को बोला, मुझे लगा भाई मेरे लिए तो कोई बोलेगा ही नहीं। जब बोलना शुरू हुआ मैं देख रहा हूँ भाई लड़के तो लिख ही रहे हैं, आंटियां भी लिख रही है, अंकल भी लिख रहे हैं और लड़कियां भी लिख रही है भाई। फिर मैंने कहा सही है, लड़कियां भी है सपोर्ट में भाई, बहुत सपोर्ट में है, पसंद है उनको कि वैलेंस जब बोलता है तो मजा आता है, उनको हंसी आती है। मम्मी पे छोड़ दिया ना कि जो नेक्स्ट वाली होगी मम्मी है गए। हाँ 36 आएंगी 36 जाएंगी, पर मेरी वाली तो मम्मी लाएगी। सही बात है भाई। मम्मी भाई अब कोई ऑप्शन तो वही बचा है मम्मी। ये ऑप्शन वही बचा है। और लास्ट ऑप्शन आजकल मम्मी को ही पता है कि कौन सी लड़की बेटे के लिए सही है कौन सी नहीं। तो मम्मी तो बोलती है अच्छा तेरा ये इधर की लड़की है करा दूं बात। मैं कभी मेरी उम्र क्या है 23 साल का हूँ अभी से, क्योंकि मम्मी को भी होता है ना कि मेरे को कुछ हो गया तो मैं शादी वादी नहीं देख पाऊंगी, मेरे को तो देखनी है, मेरे को दादी वादी बोले। मैं कहा मम्मी अभी तो मैं छोटा हूँ। कहता दादी की टेंशन मत लो, पर भाई कहता दादी का मैं देख लूंगा। अब वो चीज नहीं बता सकते ना। सही बात है मतलब
ठीक है, वो सही है कि अरेंज मैरिज एक भरोसा बचा हुआ है, मम्मी है। सही बात है भाई, कभी कभी तो लगता है कि चलो शुक्र है मम्मी तो ले ही आएगी, अगर कुछ ना भी हुआ तो। मेरा दोस्त कहता कि मैं कहा भाई क्या हुआ, मैं मतलब जब बंदीबाजी वाले फेस में, मतलब बंदीबाजी फेस क्या होता है यार, वो तो 24 घंटे होना है। हाँ सही बात है भाई। ठीक है, तो मैं कहा भाई बंदी नहीं बढ़ाई क्या, कह रहा भाई भरोसा उठ चुका है दुनिया से, अब तो पापा मम्मी करवाएंगे। भाई सही बात है, ये तरसाए लोग हैं भाई। बहुत ये पता लगता है कि इनके साथ क्या हुआ है, क्रूरता हुई है बेचारों के साथ। सही बात है भाई। तुम्हारी जो टेडी आर्मी देख रहे हो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? टेडी आर्मी जितने लोग मेरे को पसंद करते हैं, मैं बस यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो मेरे को रोडीज में। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे को यूट्यूब पे भी इतना प्यार दो और अमन भाई को भी इतना यूट्यूब पे प्यार दो भाई। ठीक है, अमन भाई के इस पॉडकास्ट में बहुत तगड़े व्यूज ला दो कि बाकी सारे पॉडकास्ट जितने आए हो वो फेल हो जाए, ये वाला पॉडकास्ट चले सबसे वायरल हो। और बस यही, जय श्री राम। बस जय श्री राम जी, जय श्री राम भाई। मैं लास्ट में ये कहता सबसे भाई, कीप ड्रीमिंग, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स एंड मेक एवरी डे काउंट। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।